हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माई लवली एंड प्यारी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, नेम रिएक्शन की सीरीज में अपन बात कर रहे थे हेलो फॉर्म रिएक्शन की। आज भी अपन जो बात करने जा रहे हैं, पता है, बहुत ही अच्छी बात करने जा रहे हैं, मस्त और ज़बरदस्त चीज़, एंड दैट इज वन सॉर्ट ऑफ हेलो फॉर्म। तो एक नज़र में अगर आपको हेलो फॉर्म करना है, कंप्लीट करना है, तो कैसे करें, उसके लिए मैंने ये सेशन अरेंज किया है, इस लेक्चर को अरेंज किया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। तो बेटा, हेलो फॉर्म बेसिकली क्या है? इट इज ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। कैसे हो गया बताओ बेटे? ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। आपने लिया मीथेन, आपने लिया मीथेन। मीथेन से मैं जस्ट आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाउ इट इज ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। आपने मीथेन से क्या किया? सपोज बेटे 3 हाइड्रोजन निकाले और इसमें 3 हाइड्रोजन डाल दिए। तो बताओ बेटा, 3 हाइड्रोजन निकाले तो एक बचा कि नहीं बचा? ये देखिए, 3 हाइड्रोजन डाले तो देखो ये आ गया। अब बताओ बेटा, इस मीथेन में आपने 3 हाइड्रोजन को ऐड किया बाय रिप्लेसिंग 3 हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पर ट्राई हेलाइट बन गया कि नहीं बन गया? ट्राई हेलोजन आ गया कि नहीं आ गया? कहां से आया? मीथेन से आया। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। ओके, वेरी गुड। अब यहां पर इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? CH है। दिस इज कॉल्ड हेलो फॉर्म। जहां पर X क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो हेलो फॉर्म के यहाँ पर 4 फॉर्मेट मिलेंगे, एक फ्लोरीन के साथ, एक क्लोरीन के साथ, एक ब्रोमीन के साथ और एक आयोडीन के साथ। अगर आप फ्लोरीन की बात करते हो तो इसको बोलते हैं CHF3 एंड दिस इज कॉल्ड फ्लोरोफॉर्म। कलरलेस गैस होता है ये। CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म, स्वीट स्पेलिंग, कलरलेस लिक्विड होता है बेटे ये। CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, कलरलेस लिक्विड टू येलो। येलो क्या? बेसिकली पेल येलो या फिर लाइट येलो होता है। मेन जो इसका जो टेस्ट है बेटा हेलो फॉर्म में, वो आइडोफॉर्म होता है। बिकॉज आइडोफॉर्म में आपको येलो सॉलिड मिलता है, पीपीटी मिलता है बेसिकली यहाँ पर। और पीपीटी को डिस्टिंग्विश कर पाना बहुत अच्छा होता है, बहुत आसान होता है। तो अगर आपको केमिकल टेस्ट या प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करनी है और कोई टेस्ट कराना है जिससे कि आप उस चीज़ को कंफर्म कर पाएं, आइडेंटिफाई कर पाएं, सो दैट्स टेस्ट इज बेसिकली आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट अपन कंडक्ट कराते हैं। तो अगर आप आयोडीन के साथ कराते हो, यहाँ पर आयोडीन की बात करते हो, तो इसको आइडोफॉर्म बोलते हैं और येलो सॉलिड या फिर येलो पीपीटी होता है ये। चलिए, तो ये हो गया आपका हेलो फॉर्म के बारे में। मैंने आपको एक आइडिया दिया कि भाई फ्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ब्रोम फॉर्म क्या होता है, आइडोफॉर्म क्या होता है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री POC में अपन किसका यूज करते हैं? केमिकल टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर बात करें तो अपन किसका यूज करते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट का। बहुत ही ज्यादा यूजफुल कंपाउंड है बेटे, बहुत ज्यादा अपन इसको केमिकल टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज करते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज आइडोफॉर्म टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें हेलो फॉर्म से ही रिलेटेड है बेटे। ओके, चलिए अब बात करते हैं हेलो फॉर्म रिएजेंट की। होता क्या है बेटा, हम यहाँ पर X2 लेते हैं और उसको NaOH के साथ या कोई बेस के साथ कराते हैं। बेस क्या क्या हो सकते हैं अभी बताएंगे। अभी मैं NaOH लेके चल रहा हूँ। जब आप इन दोनों की रिएक्शन कराते हो बेटे, तो एक तो आपका NaOX मिलता है, एक NaX मिलता है और एक H2O मिलता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, थोड़ा सा गौर फरमाएं, तो यहाँ पर आपको हेलोजन आपको 0 मिलेगा, यहाँ पर आपको बेटे +1 मिलेगा, यहाँ पर -1 मिलेगा। तो आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, एक पर्टिकुलर एलिमेंट बेटा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर उसी का इंक्रीज हो रहा है और उसी का ऑक्सीडेशन नंबर बेटे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इफ सेम सब्सटेंस, देखो इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया, डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन हो गया, मींस दिस इज रिडॉक्स। अब रिडॉक्स में भी ये DPR है। व्हाई DPR? DPR क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन सेम सब्सटेंस गेट्स ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस्ड देन दैट रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड DPR। तो ये DPR है। तो दिस इज DPR। यानी कि अगर आप NaOX की बात कर रहे हो, अब NaOX बेसिकली बेटा अगर बात करो तो ये, अगर हम ऑक्जी एसिड ऑफ हेलोजन की बात करें तो आपको HOX या फिर HXO से मिला हुआ है। कहां से मिला हुआ है? यहां से। देखो अगर आप कंपेयर करें तो देखो उसी का सॉल्ट है कि नहीं है बेटा? सोडियम का सॉल्ट है। यहाँ भी देखो हेलोजन +1 है, यहाँ भी देखो +1 है। तो ये क्या है बेटा? ऑक्जी एसिड्स ऑफ हेलोजन्स है, जिसमें आपका HXO4 है, HXO3 है, HXO2 और HSO है। अब यहां पर ये जो HXO है बेटा, ये हेलोफॉर्म रिएजेंट का काम तो करे ही करेगा, साथ साथ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। कैसे करता है? यहां पर हेलोजन है। अब हेलोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज होता है बेटा हेलोजन्स का, वो पता है क्या होता है? आपका +7 मैक्सिमम होता है और -7 मिनिमम होता है। ठीक है, अब इसका आया +1, तो +1 बेटा यहां कहीं लाई कर रहा होगा। अब +1 यहां पर लाई कर रहा है, तो बताओ बेटा ये +1 से -1 जा सकता है कि नहीं जा सकता? क्योंकि इनके बीच के रेंज में आ रहा है, कहीं पर यहां लाई कर इंटरमीडिएट रेंज में आ रहा है। तो ये अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करा सकता है। देखो बढ़ा सकता है बिल्कुल, बट अपन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें इसलिए अपन यहीं पे बात करेंगे, इसी की बात करेंगे। तो ये घटा सकता है। तो अगर ये घटाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अपने आप कम करेगा, कम करेगा, तो इसका मतलब ये इसका खुद का रिडक्शन होगा, और जब खुद का रिडक्शन होता है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। यही तो होता है ना बेटे। तो यहाँ पर जो HXO है ना, यहाँ पर +1 है और यहाँ भी देखो +1 है, इसी से डेराइव होकर आया हुआ है। यानी NaOX एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। इट कैन डिक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम +1
टू लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, नीचे जा सकता है, -1 जा सकता है। सो इसका मतलब इसका खुद का रिडक्शन होगा, इटसेल्फ रिडक्शन होगा, तो खुद का रिडक्शन होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा, दैट्स वाई दिस इज बेस्ट। तो यहाँ पर इनमें अगर बात करें इस कॉम्बिनेशन में, सो दिस इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज हैलोफॉर्म रिएजेंट दोनों का काम करता है, और क्या क्या करेगा उसकी बात भी अपन करेंगे अभी, ठीक है। सो यहाँ पर देखो वही लिखा। अच्छा एक चीज और समझो बेटा, जब आप NaOH बना रहे हो, अगर आप उसको बैलेंस करके लिखें तो आपको यहाँ पर 2NaOH लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 2NaOH। अब देखो शायद बैलेंस हो गई सारी चीजें, दो सोडियम है, 2 सोडियम है, यस, ऑक्सीजन 2 है, यस 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन चेक करें, हाइड्रोजन 2 है, यस 2 है, बेस्ट बैलेंस रिएक्शन है। यानी कि अगर हम आपसे बोले कि अगर आपको 1 मोल NaOH कहीं पर यूज कर रहे हो, जरूरत पड़ रहा है, तो उसका मतलब उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, उसमें 1 मोल H2 है बेटे, एंड उसके अंदर 2 मोल NaOH है। तो ध्यान रखो, इसका आगे बहुत अच्छे से यूज होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। कहीं पर NaOH अगर अपना काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है अगर ये, ठीक है, तो अगर कहीं पर भी NaOH का काम हो रहा है, इसका मतलब उसमें 1 मोल H2 यूज हुआ है और 2 मोल NaOH यूज हुआ है। चलिए ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। सो HXO कैन डिक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर वेरी इजिली थ्रू रिएक्शन बिकॉज हेलोजन हैज ऑक्सीडेशन रेंज -1 to +7, ये मैंने आपको अभी बताया है ना। सो HXO कैन ऑक्सीडाइज अदर्स एंड रिड्यूस इटसेल्फ, सो इट विल बी बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है तो इटसेल्फ रिड्यूस होगा, और हो सकता है देखो जा सकता है यहाँ पे बेटे। क्लियर है? रिएजेंट के बारे में थोड़ा और जानते हैं, बढ़िया से जाने देख बेटा। H2NaOH ले सकते हो तो NaOX बनेगा, क्या बनेगा? H2KOH ले सकते हो तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? KOX बनेगा। बात समझ रहे हो? तो देखो अगर आप ध्यान देखिए बेटा, तो यहाँ पर भी OX माइनस मिल रहा है। अब इसको इन जनरल आप OX माइनस भी बोल सकते हो, Na++ OX माइनस। यहाँ पर भी आपको देखो OX माइनस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है बेटे, कुछ इस तरह से। और ये आपका हेलोफॉर्म रिएजेंट प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों का काम करेगा, ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर H2 के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आप ले सकते हो। अगर X यहाँ पर क्लोरीन है तो ये कैल्शियम क्या हो जाएगा बेटे? Cl2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे मिलकर आपका ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, ये भी आपका हेलोफॉर्म रिएजेंट का काम करता है। X2 सोडियम कार्बोनेट, ये भी हेलोफॉर्म रिएजेंट है। I2NaOH आपका NaOI बनाएगा, जिसको बोलेंगे सोडियम हाइपोआयोडाइड, जिसको OI माइनस यहाँ पर इसके अंदर है, देखो जिसको OX माइनस है ना, अब यहाँ पर XI हो गया तो OI माइनस हो गया। Cl2NaOH कराओगे तो NaOCl मिलेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं बेटा इसको, यहाँ से आपको OCl माइनस मिलेगा, देखिए OX माइनस में XCl हो गया। Cl2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपको क्या मिलेगा बेटे? देखो यहाँ पर CaOCl2 है बेटे, यहाँ पर आपको OCl माइनस मिलेगा, राइट। तो देखो X का Cl आ गया, इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हेलोफॉर्म रिएजेंट एंड गिव्स हेलोफॉर्म। इनके प्रेजेंट में हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल है, कैसे होगी उसकी बात भी अपन अभी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया बेटा क्या, कि जब 2NaOH और H2 रिएक्ट करता है तो NaOX बनता, NX बनता प्लस H2 बनता और DPR रिएक्शन है। NaOX के अंदर Na+ और OX माइनस है, देखो है ना, और मेन फंक्शन तो OX माइनस है, क्योंकि Na+ तो स्पेक्टेटर आयन है, इसका कोई रूल नहीं है, तो बेसिकली OX माइनस का रूल है। तो NaOX मींस 1 मोल H2 एंड 2 मोल NaOH, अभी मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर जो OX माइनस से कई सारे काम कर सकता है, मैंने अभी तो बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हेलोफॉर्म रिएजेंट, बट ये कई सारे काम कर सकता है। कैसे? OX माइनस बेटे माइनस है इसके अंदर, तो इसके पास लोन पेयर है, तो इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर, या फिर इट कैन एक्सेप्ट H+। तो अगर H+ ले सकता है तो H+ आयन एक्सेप्टर, क्योंकि इसके पास माइनस है बेटे, तो H+ आयन एक्सेप्टर क्या होते हैं? बेस होते हैं, तो ये बेस का काम कर सकता है। चूंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर, तो इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने अभी देखा ये कैसे होता है, उसका प्रॉपर एग्जांपल मैंने समझाया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर OX माइनस को अगर आप तोड़ें तो आपका ऑक्साइड आयन मिलेगा और X+ मिलेगा, और X+ मिल गया, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल का भी काम कर सकता है। बात समझो? तो देखो कितना इंपॉर्टेंट रिएजेंट है बेटे। सो यहाँ पर जो आप NaOX की बात कर रहे हो, जिसको आप हेलोफॉर्म रिएजेंट बोल रहे हो, दैट कैन बी एक्ट एज इन डिफरेंट काम कर सकता है। क्या? बेस की तरह काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है। सोचो बेटे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये यहाँ पर। चलिए ये बात आपने समझ ली, आगे बात करते हैं और बात करते हैं VKST है ना, फॉर हेलोफॉर्म और हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। क्या VKST, कौन से कंपाउंड देंगे, कौन से कंपाउंड नहीं देंगे? आपने हेलोफॉर्म क्या होता है, फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोफॉर्म, वो आपने देखा, राइट बेटे, उसका फॉर्मूला देखा है ना। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन है, वो मैंने आपको समझाया। फिर मैंने आपको बताया कि हेलोफॉर्म रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं जो हम स्पेशली यूज करते हैं। ये जनरल मैंने बताया जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, वो मैंने आपको सारे हेलोफॉर्म रिएजेंट बताए। अब कौन कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म, ये तो रिएजेंट था, अब कौन कौन से ऐसे सबस्ट्रेट हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देने वाले हैं या हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन या हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देने वाले हैं, उनके बारे में समझते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं उसके अंदर। तो ट्रिक क्या है बेटा, VKST फॉर हेलोफॉर्म हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन, सबस्ट्रेट कौन कौन से उनको चेक करते हैं। बहुत अच्छा सिंपल सा VKST है कि भाई एक अमन थे, अमन को काका के पास भेजा गया और बोला गया क्या, ए अमन काका को अल्कोहल दो। अब जैसे ही काका को अल्कोहल मिला, काका की तो बल्ले बल्ले हो गई, काका को तो एकदम फूल गए, एकदम मस्त मजे आ गए उनको। तो काका चिल्ला पड़े, आहा क्या बात है भाई, क्या बात है जनाब, है ना। तो काका को मिल गया अल्कोहल। सो ए मन काका को अल्कोहल दो, काका एकदम मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए एकदम, है ना, रम गए।
ठीक है, और चिल्ला पड़े क्या, आहा। तो ए मीन्स अल्डिहाइड, अमन मीन्स एक्टिव मिथाइलिन। व्हाट इज एक्टिव मिथाइलिन? तो अल्डिहाइड की बात करें तो बेटा सिंपल सा अल्डिहाइड ये होता है आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH। अभी और स्पेसिफिकली समझाएंगे, पहले ये समझो अल्डिहाइड के लिए बेटे आपका CH3CO ग्रुप होना बहुत जरूरी है और इधर हाइड्रोजन होना जरूरी है, तभी ये हेलो फॉर्म देगा। समझते जाओ। एक्टिव मिथाइलिन में क्या होता है बेटे, इधर CO होना चाहिए, बीच में आपका CH2 होना चाहिए और इधर CO होना चाहिए, है ना। तो ये एक्टिव मिथाइलिन AMG बोलते हैं इसको। अगर ऐसा है कंपाउंड तो वो हेलो फॉर्म देगा। कीटोन के लिए बेटा आपका CH3CO तो होना ही होना चाहिए और बेटा इधर आपका R होना चाहिए। आर ये आपका क्या हो सकता है बेटे, ये आर आपका यहाँ पर अल्काइल हो सकता है, या फिर ये आर आपका अराइल हो सकता है, बात समझ रहे हो, या फिर ये आर आपका फिनाइल हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारी चीजें यहाँ पर आर हो सकता है, मतलब कोई कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड। आर का मतलब क्या हुआ, कार्बन हुआ कि नहीं हुआ। वो कार्बन किसका हो सकता है अल्काइल हो सकता है, किसी एरोमेटिक कंपाउंड का हो सकता है, या फिर बेंजीन रिंग का हो सकता है। बट इधर CH3CO होना बहुत जरूरी है, तभी यह हेलो फॉर्म देगा। अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल में बेटा जिसका जो फॉर्म होता है जनरल, वो होता है CH3CHOH होता है यहाँ पर, इधर बेटा H या फिर R होता है। तो अगर CH3CHOH है और यहाँ पर H और R अगर है तो ही अल्कोहल क्या देगा बेटे, ये पर्टिकुलर पार्ट होना चाहिए इसके अंदर, तभी वो अल्कोहल क्या देगा बेटा आपका हेलो फॉर्म देगा। तो अल्कोहल भी देता है। सो ए मीन्स अल्डिहाइड, अमन मीन्स एक्टिव मिथाइलिन, काका मीन्स कीटोन, अल्कोहल मीन्स अल्कोहल। बात समझ में आती है बेटे? तो अल्कोहल में ये और R ये वाला वही है, अल्काइल अराइल या फिर फेनाइल। ठीक है। आहा में अल्काइल हैलाइड एंड अल्फा हेलो कीटो, अल्काइल हैलाइड एंड अल्फा हेलो कीटो। तो अल्काइल हैलाइड आपका RX। अब अल्काइल हैलाइड की बात करें बेटा तो इसमें क्या होता है, CH3CHX होता है और इधर R या फिर H होता है। ठीक है, R वही अल्काइल अराइल या फिर फिनाइल होना चाहिए बेटे, है ना। अराइल मीन्स कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है आपका। और दूसरा क्या है बेटा, अल्फा हेलो कीटो ग्रुप। कौन सा ग्रुप बेटे, अल्फा हेलो कीटो। अब अल्फा हेलो कीटो के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो, ये आपने एक्टिव मिथाइलिन वाला देखा था अभी, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो कैसे अल्फा हेलो कीटो के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। कैसे, जैसे आपने CH3CO लिया यहाँ पर, ये वाला आपने लिया अल्डिहाइड ले लिया बेटे, है ना, या फिर आपने यहाँ पर क्या ले लिया, कीटोन ले लिया, है ना, RCO। तो बताओ बेटा ये कंपाउंड क्या RCOCH3 आपका क्या ये हेलो फॉर्म दे रहा है? यस बिल्कुल, CH3CO है और इधर R है, बिल्कुल। अब ये जो CH3 है बेटे, एक्चुअली होता क्या है, जब आप आइडोफॉर्म बनाते हो ना तो 3 एरोमेटिक पे तीनों हटते हैं और 3 X आते हैं, तो CH3 होता है, फिर बाद में CHX3 बनता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका एक पार्ट अगर आप H हटाओगे, एक H हटाओगे तो आपका RCOCH2X बन जाएगा। तो ये बीच में बनते हैं। तो अगर कभी ऐसा पूछ दिया जाए कि ये देगा कि नहीं देगा, इसी को बोलते हैं अल्फा हेलो कीटो। देखो अल्फा पे हेलो लगा है और देखो कीटो, इस एस्पेक्ट पे अल्फा है तो अल्फा पे हेलो और कीटो अल्फा हेलो कीटो, है ना। तो ये भी आपका हेलो फॉर्म देगा। अब बड़ा लोग कंफ्यूज होंगे, सर यहाँ तो CH3CO नहीं है। अरे भाई, जब भी आप रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखोगे ना तो पहले CH2X बनेगा, फिर CHX2 बनेगा, फिर समझ रहे बेटा, CHX2 बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, उसके बाद फिर CHX3 बनता है, हेलो फॉर्म बनता है। तो बीच में बन रहा है ना, इसका मतलब दे रहा है, तो ये CH2X भी देगा। अच्छा, और क्या दे सकता है फिर इसी तर्ज में आप आगे बात बताएं, इसी तर्ज में आप आगे बताएं क्या बेटा, RCHX2 भी हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। और बेटा क्या RCOX3 भी हो सकता है, क्या CX3, बोलो बेटे। ये तो ये सब क्या है, अल्फा हेलो कीटो। और भी देखो, जैसा इसमें अगर आप देखें तो इसमें देखिए क्या है, आपने ऐसे ले लिया CHCO ले लिया बेटे इधर, और इधर CH, इसके भी दोनों हटते हैं, तो एक CHX हो सकता है, ये भी आपका अल्फा हेलो कीटो। अल्फा देखो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हेलो कीटो ये भी देगा। सब समझे बेटे बात को? तो क्या यहाँ पर आप CH2 भी ले सकते हो, है ना, ये तो ये वाला भी देगा, तो इसको बोलते हैं अल्फा हेलो कीटो। ये जितने भी सबस्ट्रेट हैं सारे के सारे प्रॉपर कंडीशन के साथ मैंने बता दिया कि कौन सा सबस्ट्रेट हेलो फॉर्म देगा, कौन सा नहीं देगा। कहानी समझ में आती है बेटे? ये R क्या हो सकते हैं वो भी मैंने बताया। अच्छा, अब R एग्जैक्टली और क्या नहीं हो सकते वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिक समझ में आई, ए अमन काका को अल्कोहल दो। अब इस चीज को एकदम माइंड में सेट कर लो, क्योंकि आगे बहुत फ्लो में चलने वाले, मजा आने वाला है एकदम मस्त और जबरदस्त। सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स मैंने आपके सामने रख दी, फिर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, आप देखते बताते चले जाना फटाफट, है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ से। तो क्या है ट्रिक बेटे अपन का, बताओ। ए अमन काका को अल्कोहल दो, काका खुश बोले आहा। तो अल्डिहाइड, अमन एक्टिव मिथाइलिन, ये देखो, काका को कीटोन, अल्कोहल, आहा में अल्काइल हैलाइड एंड अल्फा हेलो कीटो। अल्डिहाइड का क्या कंसेप्ट बताया मैंने कि CH3CO होना चाहिए, ये होना ही चाहिए तभी हेलो फॉर्म देगा अल्डिहाइड, और इधर H होना चाहिए तभी अल्डिहाइड होगा। अमन में एक्टिव मिथाइलिन, अभी मैंने बताया एक्टिव मिथाइलिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बेटे। अच्छा, बात समझ रहे हो? और अगर हम इसके बात करें लास्ट में आहा जाता, अल्फा हेलो कीटो बनाए, तो एक CHX हो सकता है इसमें, और यहाँ पर क्या हो सकता है बेटा, CH2 भी हो सकता है, ये अभी मैंने बताया। तो ये इस वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अमन हो गया। कीटोन पे चलते हैं, कीटोन पे काका को
तो काका को कीटोन CH3CO होना चाहिए, इधर R होना चाहिए, R शुड बी अल्काइल अराइल फेनाइल, या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, मतलब जैसे CH3CO ले लिया और बेटा आपने कुछ इस तरह से यहाँ पे ये कंपाउंड लगा दिए, देखो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ऐसे ले सकते हो, या फिर कोई नॉर्मल रिंग लगा सकते हो 5 मेंबर की या 6 मेंबर की, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी आपका हो सकता है, अल्केन का हो सकता है, अल्कीन का हो सकता है, राइट। तो अल्काइल अराइल फेनाइल एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है। यहाँ पर जो R है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपका R, यहाँ पर ये R क्या हो सकता है और भी बेटे? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है। ये R कैन बी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ऑल्सो, ठीक है। लाइक क्या? इस तरह से कोई ग्रुप जुड़ा हो लाइक दिस, या फिर इस तरह का कोई ग्रुप जुड़ा हो, R की जगह पे बता रहा हूँ लाइक दिस, इस तरह से जुड़ा हो, है ना, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटे, बात हो गई, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, है ना। एक्टिव मिथाइलाइन भी हो गया और ये अल्डिहाइड भी हो गया। कीटोन की बात भी, हाँ यस, कीटोन में तो देखो R ये आपका हो गया। चलिए अब देखो यहाँ पर R और क्या क्या हो सकता है वो तो पता है, क्या नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जाता है। R शुड नॉट बी क्या? अच्छी अच्छी बताओ बेटे। सबसे पहले क्या हुआ, है ना, ईसा से बात की गई, हेलो ईसा इधर अमन को अल्कोहल दो, तो ईसा ने पहले अमन को अल्कोहल दिया, फिर अमन ने क्या किया, अमन काका को अल्कोहल दो, फिर अमन ने काका के पास अल्कोहल पहुंचाया और फिर काका खुश हो पड़े। तो ये जो है हेलो ईसा इधर अमन को अल्कोहल दो, ये आपके R नहीं होने चाहिए, ये R जो है ये नहीं होना चाहिए कभी भी। हेलो मीन्स हेलोजन, मतलब यहाँ पर R की जगह कभी X नहीं होना चाहिए, है ना। ईसा मीन्स ईस्टर, यहाँ पर कभी OCO, ईस्टर मतलब OCO, R या R डैश नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो। इधर मीन्स इथर नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पर R की जगह OR नहीं लगा होना चाहिए, या फिर अमर मीन्स अमाइन NH2, यहाँ पर R की जगह NH2 नहीं लगा हुआ होना चाहिए, या फिर अल्कोहल मतलब यहाँ पर इसकी जगह पर OH लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ये कहने का मतलब यहाँ पर है, अगर ऐसा लगा है तो अगर आप देखो इन सबको लगाओ, तो जब X लगा रहे हो तो एसिड, तो आपका क्या है, एसाइल हैलाइड बन जा रहा है। जब आप ईस्टर लगा रहे हो तो कोई एनहाइड्राइड बन जा रहा है। जब आप ईथर लगा रहे हो तो ये खुद का कंपाउंड ईस्टर बन जा रहा है। अमाइन लगा रहे हो तो ये अमाइड बन जा रहा है, कि देखो अल्कोहल लगा रहे हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। कहने का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, बात समझ रहे हो मेरी, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स आपके कभी भी हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है। चलिए पूरा क्लियरिटी आ रही कि नहीं आ रही बेटे अच्छे से। चलिए अल्कोहल पे आते हैं। अल्कोहल में वही अभी मैंने बताया था कि CH3CH होना चाहिए, इधर R या H होना चाहिए, ठीक है। जनरली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री गिव्स आइडोफॉर्म, नॉट 3 डिग्री। अब 1 डिग्री 2 डिग्री में भी कौन देगा, वो भी ये कंडीशन फॉलो होगा तभी देगा, इधर R या H होना चाहिए। तो बेसिक है, चाहे कोई भी डिग्री हो, मतलब अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तभी वो अल्कोहल हैलोफॉर्म देगा। और अगर इस कंडीशन की बात करें तो ये वाला कभी 3 डिग्री नहीं हो सकता, बताओ बेटा, क्योंकि इसके पास C के पास H होना जरूरी है। तो अगर आप यहाँ पे H हटा के R लगाओगे और इधर भी R रहेगा तभी तो 3 डिग्री होगा, तो ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो पाएगी, इसलिए 3 डिग्री तो कभी नहीं देगा। मेरी बात समझ रहे हो बेटे। तो 1 डिग्री 2 डिग्री में चांस बन सकता है, बट 3 डिग्री में कभी भी नहीं बनेगा, ये बात भी आप समझ गए हो। फिर R शुड बी अल्काइल अराइल फेनाइल या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। R क्या नहीं होने चाहिए, ये सारी मैंने अभी आपको बता दिया। आहा में चलते हैं। आहा में क्या बेटे, अल्काइल हैलाइड एंड अल्फा हैलो कीटो। अल्काइल हैलाइड में फिर से वही बात है बेटा कि यहाँ पर अल्काइल हैलाइड का कंडीशन मैंने आपको क्या बताया था कि CH3CHX और इधर R या फिर H होना चाहिए। R आपके ये सब हो सकते हैं, ठीक है। क्या नहीं हो सकते आपको पता है, ठीक है। बोलो बेटे ये वाला होना चाहिए। अब अगर आप बात करो कि सर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड देगा क्या, अरे भाई 3 डिग्री के लिए इधर भी कार्बन लगाना पड़ेगा और इधर R रखना पड़ेगा, तो 3 डिग्री में से हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं, इसका मतलब 3 डिग्री तो नहीं देगा। अब 1 डिग्री 2 डिग्री दे सकते हैं। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, क्या CH3 क्या मिथाइल हैलाइड दे पाएगा कभी भी? तो मिथाइल हैलाइड अगर आप देखो तो CH3CHX चाहिए मिनिमम, तो CH3 मतलब मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए, तो CH3X तो कभी देने वाला नहीं। क्लियर बात बेटे। अब 1 डिग्री में आ जाए। 1 डिग्री अगर हम C2H5X की बात करें तो CH3CH2X। बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जरा देखो, ये 1 डिग्री है, CH3CHX और इधर मैंने H लिख दिया, देखो CH3CH2X है। अब देखो ये कंडीशन फॉलो हो गई, मैंने कहा था ना इधर H या R होना चाहिए, तो ये 2 डिग्री में ये वाला दे सकता है, बट कभी भी प्रोपाइल हैलाइड नहीं देगा। कैसे, जरा देखो, लिखो CH3CH2CH2X। अगर आप देखो यहाँ पर तो बेटा CH3CH2, अगर आप इसको और खोल के लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे CH3CH2 और आप सब चलो सर इसको ऐसे लिख लेते, देखते क्या होता है, ऐसे CH3, तो बेटा CH3CH2CHX है, जबकि आपका कंडीशन क्या है CH3CHX, यानी कि 1 डिग्री में प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ एथाइल हैलाइड देगा और कोई नहीं देगा, और बेटा CH3X तो देगा नहीं। अब सेकेंडरी में अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही तभी वो देगा CH3CHX और इधर कोई R कोई सा भी लगाओ, तो सेकेंडरी हो गया कि नहीं हो गया, तो ये टर्सरी कभी देगा नहीं। क्या बात समझ में आती है बेटे, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है, मस्त मस्त तरीके से। चलिए अल्फा हेलो कीटो ग्रुप्स अभी मैंने बताया था, देखो कैसे, जैसे देखो RCOCH3 था तो CH3CO था, तो पॉजिटिव था कि नहीं था, हेलो फॉर्म दे रहा था बेटे। अब वही CH3 की जगह एक H हट गया, एक X आ गया, बीच में बनता ना, अभी बताया मैकेनिज्म में, तो ये दे सकता है। अब ये मान के चलो कि यहाँ पर CH3 था बेटे, तो CH3CO था, वो दे रहा था। अब एक H हट के
एक एक्स आ गया, मतलब हेलो फॉर्म की तरफ जा रहे हो आप, बीच में ये फॉर्म आ रहे हैं, इंटरमीडिएट्स आ रहे हैं एक्चुअली में, ये दे सकता है CH2 दे सकता है, CH3 दे सकता है। ऐसे एक्टिव मिथाइलिन में अगर आप CH2 था उसमें CHX कर दोगे तो दे देगा, दोनों हाइड्रोजन हटा के CH2 लिख दोगे तो दे देगा। ये देखो बेटा, ये भी एक्टिव मिथाइलिन था, CH2 था तो देता, यहाँ पर अगर CH2 होता तो दे देता कि नहीं देता, देखो ये CH2। तो जब हेलोफॉर्म मैकेनिज्म करोगे तो यहाँ पर H हटता जाएगा तो CHX बन जाएगा, फिर CH2 बनेगा, फिर आगे बढ़ोगे और CHX3 बनाओगे तो ये वाला दे सकता है, CH2 होगा तो ये भी दे सकता है। तो इनको बोलते हैं अल्फा हेलो कीटो, इट ऑल्सो गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आती है। इन जनरल अगर हम शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो अल्डिहाइड के लिए बताओ बेटा कंडीशन, फटाफट बताते जाए। देखो मैंने यहाँ पे जनरलाइज करने की कोशिश की है। विकेस्टी कहता है ए अमन काका को अल्कोहल दो, काका चिल्ला पड़े आहा, काका चिल्ला पड़े आहा। ए में क्या था बताओ बेटे, अल्डिहाइड, एक्टिव मिथाइलिन, काका को कीटोन अल्कोहल, और आहा में क्या था, अल्काइल हैलाइड एंड अल्फा हेलो कीटोन। चलिए अल्डिहाइड में CH3CO होना चाहिए, कीटोन में CH3CO होना चाहिए, और इधर R, और R क्या क्या हो सकता है बताओ बेटे, अल्काइल, अराइल, फिनाइल या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये सारी चीजें हो सकती हैं, है ना। क्लियर है बेटे बात, ये सारी चीजें मतलब इस तरह से ये रिलेट हो सकता है। इन जनरल अगर बात करें तो CH3CO इधर R या H होना चाहिए। अल्कोहल के लिए भी बताया CH3CHOH होना चाहिए, इधर R या H होना चाहिए। अल्काइल हैलाइड के लिए क्या बताया, CH3CHX होना चाहिए, इधर R या फिर H होना चाहिए। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटे, कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो बेटे। तो इस तरह से मतलब ये अल्काइल, अराइल, है ना, फिनाइल, साइक्लिक, ये सारी चीजें ध्यान रखना। यहाँ पर R आपका हो सकता है, इधर आपका एलाइलिक कार्बन भी हो सकता है, आपका इधर बेंजालिक कार्बन भी हो सकता है, मतलब अल्काइल से रिलेट कर लेना, है ना। अल्काइल का ही तो पार्ट है ना, डिफरेंट सब पार्ट्स। ओके, AMG में देखो आपको ये बताया कि भाई COC और बीच में CH2। अल्फा हेलो कीटो में देखो CH2X देगा, CHX2 देगा, CH3 देगा, फिर दोनों CO के बीच में अगर CHX हो गया तो देगा, या CH2 हो गया तो देगा। अगर आप साइक्लिक में ले लो तो साइक्लिक में देखो बेटा, यहाँ पर CO, यहाँ पर CO, अगर यहाँ पर CHX हो गया तो दे देगा, और अगर यहाँ पर CH2 हो गया तब भी दे देगा। R क्या नहीं होना चाहिए बेटे, यहाँ पर हेलो इसे इधर अमन को अल्कोहल दो, तो ये नहीं होना चाहिए। बोलो अब इस तर्ज पे, इस कॉन्सेप्ट पे क्या आप बता सकते हो कि कौन देगा कौन नहीं देगा। चलिए फटाफट तेजी से आइडेंटिफाई व्हिच विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव। जो देगा उसको पॉजिटिव बोलेंगे, जो नहीं देगा उसको नेगेटिव बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका फॉर्मल्डिहाइड देगा क्या, CH3CO ग्रुप है नहीं, एल्डिहाइड है, नहीं देगा। CH3CHO, CH3CO ग्रुप है और इधर HS बिल्कुल दे देगा। CH3 ये CH3CO CH3 है और देखो इधर अल्काइल ग्रुप है, दे देगा। CH3CH2CO है, CH3CH2CO, CH3CO है नहीं, नेगेटिव है। CH3CO और इधर देखो अल्काइल ग्रुप है, दे देगा। बहुत बढ़िया, देखो मजा आ रही है। अब देखो CH3CO और इधर देखो फिनाइल ग्रुप है, दे देगा। CH3CO है नहीं, इधर नहीं देगा। इधर भी CH3CO नहीं है, नहीं देगा। CH3CO नहीं है, नहीं देगा। CH3 है यहाँ पर और फिर यहाँ पर C है, फिर CO है। CH3CO डायरेक्ट नहीं है, नहीं देगा। CH3 है, फिर C है, फिर CO है। CH3CO डायरेक्ट नहीं है, नहीं देगा। बात समझ में आती जा रही है कि नहीं आती जा रही है? मस्त मस्त देखते जाए बेटा, स्पीड में फटाफट फटाफट तेजी से सारी चीज़ों को समझते जाएं। ये है वन शॉट, मजे करें आप बेटे, मजे। CH3OH एक ही कार्बन है बेटा, एक कार्बन तो कभी हो ही नहीं सकता। अल्कोहल के लिए मिनिमम कंडीशन क्या थी कि CH3CHOH और इधर H या फिर R होना चाहिए। अरे बोलो ना बेटे, हाँ ये दे सकता है क्या, यस अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो CH3CH और इधर OH और इधर H, तो देखो CH3CH2OH, यस CH3CHOH है और इधर H या फिर R, मतलब कंडीशन फॉलो हो रही है, दे देगा। ये देगा क्या बेटे, CH3CHOH यहाँ बन ही नहीं पाएगा, नहीं देगा। CH3CHOH CH3 यस बिल्कुल दे देगा। CH3CHOH और इधर देखो अल्काइल R है, R मीन्स क्या, R मीन्स क्या, ये आपका फिनाइल है, दे देगा। यहाँ पर CH3 है और COH बेटा, यहाँ H नहीं है, जबकि कंडीशन क्या है अल्कोहल के लिए, CH3CHOH, तो CH3COH है, नहीं देगा। CH3CH फिर CHOH है, जबकि कंडीशन क्या है, मतलब इसमें कंडीशन पता है क्या बन रही है, ये बन रही है CH3CH और फिर CHOH कुछ ये, तो ये तो देगा ही नहीं। मतलब ये मैं जस्ट समझाने के लिए ऐसे लिखा हुआ है, मैंने इसे इस पार्ट को दिखाने की कोशिश की है। जबकि क्या होनी चाहिए कंडीशन, CH3CHOH होना चाहिए, नहीं देगा, ये निगेटिव हो गया। अरे बोलो ना बेटे, मजा आ रही है कि नहीं मजा आ रही है, मस्त मस्त तरीके से पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा। चलो इसको तो एक ही कार्बन है, छोड़ दो भाई, कोई मतलब ही नहीं बनता है इसका। देखो CH3 तो मेरा अल्काइल हैलाइड आ गया। अल्काइल हैलाइड की कंडीशन क्या होती है, CH3CHX और इधर H या फिर R, बोलो बेटे। तो ये क्या बन सकता है ऐसे, यस आप इसको लिख सकते हो ना, CH3CH, इधर Cl को लिख दो, H को इधर शिफ्ट कर डालो, तो CH3CH2Cl, यस दे देगा। ये वाला देगा क्या, CH3CH2 CHClH, मतलब ये CH3CHCl बन ही नहीं सकता, नहीं देगा। ये वाला देगा क्या, जरा देखें, लिखे लिखे, CH3 है, CH है, फिर इधर Cl है और अरे भाई साहब दे देगा, दे देगा CH3CHCl और इधर R है। वाह, ये 3 डिग्री है, दे ही नहीं सकता, अभी समझाया आपको। अच्छा ये वाला दे, यस यस, ये क्या हो गया, ये कौन सा केस बन गया बेटे, एक्टिव मिथाइलिन AMG का, तो क्या CH2 है और इधर CO, इधर CO दे देगा। ये देखो यहाँ पर इधर CO, इधर CO, यहाँ पर AMG है, ये दे देगा।
अरे बताओ बेटे मजा आ रही है कि नहीं। CH3CO एल्डिहाइड है बेटा, CH3CO इधर H दे देगा, CH3CO इधर R दे देगा। अच्छा ये वाला केस देखो, CH3CO कहीं नजर आ रहा है क्या? अल्डिहाइड है ये, लेकिन अल्डिहाइड में CH3CO होना चाहिए, नहीं है, नहीं देगा। इसमें देखो ये कीटोन है, CH3CO है, और बेटा ये देखो एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक एरोमेटिक, ये देखो एरोमेटिक का भी एग्जांपल आ गया। कैसे एरोमेटिक है? यहाँ पर देखो ये तो है तो 2 लोन पेयर, बट 1 लोन पेयर जाता है कॉन्जुगेशन में, तो देखो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। सो दिस इज एरोमेटिक, तो यानी एराइल ग्रुप हो गया, अराइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अराइल। तो CH3CO और यहाँ पर आगे जगह अराइल है, ये दे देगा। इसमें CH3CO नहीं, अल्डिहाइड है, CH3CO नहीं, नहीं देगा। ये कीटोन है CH3CO और इधर फिनाइल है, दे देगा। अरे भाई साहब समझो समझो, कंसेप्ट को समझें। ये देखो बताओ, अरे भाई ये तो कितनी बार बता चुके हैं आपको, RCOCH2 देगा, RCOCH2 देगा, RCOCH3 देगा, यहाँ पर CH2 की जगह CHX हो सकता है, देगा। यहाँ पर CH2 है, देगा। यहाँ पर CH2 की जगह CHX हो सकता है, देगा। यहाँ पर CH2 की जगह CX2 हो सकता है, देगा। बताओ बेटे यहाँ तक तो कौन देगा कौन नहीं देगा ये पता चल गया आपको। चलो अब बात आती है कि सर हमने हेलोफॉर्म रिएजेंट देख लिया बहुत तगड़े से, हेलोफॉर्म क्या वो देख लिया, हेलोफॉर्म रिएजेंट देख लिया वो होगा, फिर सबस्ट्रेट में कौन से ऐसे कंपाउंड हैं, ए अमन का को अल्कोहल दो, वहाँ पे आर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो देखा, तो आपको सबस्ट्रेट भी पता चल गया, यानी सबस्ट्रेट पता चल गया, रिएजेंट पता चल गया। अरे भैया तो रिएक्शन बनाओ ना, प्रोडक्ट बनाओ ना। तो यानी नेक्स्ट हम क्या सीखने वाले हैं, हाउ टू मेक प्रोडक्ट ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो नेक्स्ट अपन क्या सीखने वाले हैं, हाउ टू मेक प्रोडक्ट ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, हाउ टू मेक प्रोडक्ट ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन। देखिए बेटा अल्डिहाइड अब देगा कि नहीं देगा वो तो आपको पता है ना बच्चे से। देखो CH3CO इधर है, क्या करना है, जो CH3 होता है ना मिथाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं मिथाइल, मिथाइल कीटो, मतलब मिथाइल के साथ CO, CO के साथ जो मिथाइल है, CH3CO वाला पार्ट जो मिथाइल है उसको काट के अलग कर दो, उसको लिख दो CHX3, और जो बचा हुआ है कंपाउंड उसमें जितने भी कार्बन है उतने कार्बन का उसका एसिड का सॉल्ट बना दो। तो एक कार्बन का एसिड क्या हो सकता है, फॉर्मिक एसिड होता है। बताओ बेटे एक कार्बन का एसिड क्या होता है, एक कार्बन का एसिड होता है आपका फॉर्मिक एसिड, और उसका सॉल्ट बनाओगे तो सोडियम फॉर्मेट HCON बन जाएगा। 2 कार्बन का एसिड आपका एसिटिक एसिड होता है, अरे बोलो ना बेटे, उसका सॉल्ट बनाओगे तो क्या बन जाएगा, CH3CON एंड सो ऑन। बात समझ रहे हो कहानी, इस तरह से। चलो अब शुरू करो। तो एक कार्बन है बेटे, एक कार्बन का एसिड क्या बन जाएगा, SCOOH बनेगा, तो आप सीधे HCON लिख दो, पर गया। अभी तो मैं प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूँ, आपको बैलेंस लिखना भी सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, पहले प्रोडक्ट बनाना सीखो। सारे जितने भी एग्जांपल्स दिखाए मैंने आपको। कीटोन आ गया तो CH3COR, तो CH3 वाला देखो बस, तो CH3 कुड़ा है, CHX3 बना दिया, RC तो RCOONA, ये देखिए HCOONA, ऐसे समझो। अल्कोहल देखो दे सकता है कि नहीं, CH3CHOH है, दे देगा। तो बताओ CH3CHOH में ये वाला CH3 तोड़ो और CHX3 लिख दो, और देखो यहाँ पर क्या, जरा ध्यान से देखिए, एक ही कार्बन है बेटे, एक ही कार्बन है इसके अंदर, तो एक ही कार्बन है तो एक कार्बन का एसिड, ये देखो सॉल्ट HCON, खत्म कहानी, कोई टेंशन नहीं, टेंशन को तो पेंशन। अब क्या चाहिए बेटा, बात समझ रहे हो, CH3CHOH और R है, यस बिल्कुल दे देगा। इसको तोड़ के अलग करो, उसको CHX3 कर दो। अब देखो यहाँ 2 कार्बन है, 2 मतलब R के साथ C है, तो RCOON, ये लीजिए जनाब। अल्काइल हैलाइड में आ जाओ, देख लो मजा आ रही है कि नहीं मजा आ रही है, अब देख लो, चेक कर लो एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से। अब यहाँ पर देखो अल्काइल हैलाइड में बेटे CH3CHX और H है, यस देगा, कंडीशन आपको पता है। तो ये CH3 उड़ाओ, CHX3 बनाओ, कितने कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन का क्या बन सकता है, HCONA बन सकता है, ये देखिए जनाब। अल्काइल हैलाइड का केस फिर से देखो, CH3CHX और इधर R है, यस बिल्कुल है, इसको उड़ाया, CHX3 बनाया, और देखो RCOONA, ये लीजिए जनाब। और यहाँ पर आपने हेलोफॉर्म रिएजेंट X2OH- ले रखा है, देखिए। तो बताओ बेटे, अब सोचो, लिंक करो, हेलोफॉर्म क्या होता है वो पता चला, हेलोफॉर्म क्या होता है वो पता चला, एडोफॉर्म टेस्ट ही मेन डिस्टिंग्विश करता है केमिकल कंपाउंड्स को, तो एडोफॉर्म टेस्ट बात अपन ने करी। उसके बाद फिर अपन ने बताया कि हेलोफॉर्म रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं वो देखा। NaOH में जो OX माइनस के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, 4 फंक्शन मैंने बताया, क्या क्या बताया, बेस हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है ना, बेस हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटे, और क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, और इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, 4 फंक्शन वो बताया। वो सारा हेलोफॉर्म रिएजेंट पूरा डिटेल में आपको बता दिया कैसे क्या क्या हो सकता है। फिर हमने बताया कि कौन कौन से ऐसे सबस्ट्रेट हैं जो दे सकते हैं वो बताया, क्या कंडीशन है वो बताया। फिर जब सबस्ट्रेट पता चल गया, रिएजेंट पता चल गया, हेलोफॉर्म के बारे में पता चल गया, तो हेलोफॉर्म बनाओ भाई। तो अब रिएक्शन भी हमने कराई, सबस्ट्रेट का रिएक्शन रिएजेंट से कराया, तो ये प्रोडक्ट आपके सामने आ रहा है। ट्रिक्स दिखते जाओ चुटकी में। तो अभी यहाँ पर अपने प्रोडक्ट तक पहुंच गए, सबस्ट्रेट पता, रिएजेंट पता, प्रोडक्ट पता। अब आगे अभी और देखो कि बैलेंस कैसे लिखें वो भी अब समझाते हैं आपको फटाफट। मान लो अगर हमने ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन कराया, हमारे देखो पहले देगा कि नहीं देगा, एक कीटोन है, देखो एसीटोन है, तो CH3CO इधर आ रहा है, यस बिल्कुल देगा। COCl2 के साथ कराया 2 तरह से, एक बार हीट करके करा रहा है, एक बार नॉर्मल, तो कुछ नहीं, ये OCl माइनस है, बस हेलोफॉर्म रिएजेंट है, हेलोफॉर्म कराओ। तो मेरा बताओ क्या होगा, CHX3, यस Cl है तो CHCl3 बन गया। अब जरा देखना इसका सॉल्ट क्या बनेगा बेटा, CH3CO माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा, CH3COO माइनस, या फिर इसको वैसे लिख सकते हो CH3COO माइनस, ठीक है। और यहाँ पर कैल्शियम है बेटे,
तो जब सोडियम था तो सोडियम पे +1 था, यहाँ पर -1 था, तो आपने सीधे नहीं लिख दिया था। बट अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम तो +2 होता है, तो इसलिए होल ट्वाइस हो जाएगा, मतलब ये होल ट्वाइस और यहाँ पर Ca हो जाएगा। तो कैल्शियम एसीटेट, ठीक है ऐसा। चलिए अब अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब हीट करेंगे अगर आप तो पहले तो COCl2 कह लो आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म बनाएगा, यानी यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बनाएगा, तो बनाओ CHCl3 बना दिया। अब बेटा बताओ वही चीज़ है कि आपने आप क्या लिया, CH3COO- होल ट्वाइस Ca बन गया। अब जब आप इसको हीट करोगे तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड हो गया। इसको हीटिंग का एक फंडा होता है। देखो इसका स्ट्रक्चर आप बनाओ तो देखो CH3COO था, तो देखो CH3COO 2 है ना, तो CH3COO और यहाँ पर Ca आ गया। इसको जब हीट करते हैं बेटा तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट देखो बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, और इसके साथ क्या बचा, CH3COCH3, अगेन एसीटोन आ गया। तो दिस इज हीटिंग ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, ये तरीका मैंने बताया आपको। तो अगर आप इसमें हीट के साथ देखोगे टोटल प्रोडक्ट तो क्या क्या बनेंगे, एक तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, एक तो कैल्शियम, दूसरा कैल्शियम कार्बन बनेगा, और तीसरा एसीटोन बनेगा। अब ऐसा जरूरी नहीं कि जो यहाँ पर रिएक्टेंट आप लेके चले तो वही बन जाए, बट यहाँ पर बन जा रहा है तो यहाँ पर एसीटोन बन गया। और ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, काफ़ी कॉस्टली भी होता है, नील पेंट रूमवर वगैरह में काफ़ी इसका इंडस्ट्रियल यूज भी है। और दूसरा इसको आप रिसाइकिल करके रिएक्शन को और आगे बढ़ा के अच्छी यील्ड में क्लोरोफॉर्म बना सकते हो, है ना। सो अगेन रिएक्टेंट इज फॉर्म, देखो मिल गया कि नहीं मिल गया। चलिए अब और अच्छे एग्जाम्पल एक और देखें, समझाते हैं। सपोज ये देखो बेटा CH3CO और इधर आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, बहुत बढ़िया देगा। इसका आपने बना दिया CHCl3, हीट के साथ कर रहे हैं। और दूसरा बेटा इसका बताओ क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, तो इसका एसिड बनाओ, क्या बनाओगे इसका एसिड, देखो ऐसे बनाओगे, ये C डबल बॉन्ड O है बेटे यहाँ पर, और O- A तो बनाओगे। अब कैल्शियम के साथ लेना तो होल ट्वाइस लिखना पड़ेगा, तो देखो ऐसे लिख लो डबल बॉन्ड और O, तो आप इसको सीधे ऐसे इसका स्ट्रक्चर ही बना लो, देखो बन गया होल ट्वाइस। तरीका है। अब लेकिन जैसे बना तो यहाँ पर हीट है बेटे, हीट नहीं होती तो यहीं रुक जाते। अब हीट है तो हीट के लिए आपको क्या तरीका बताया था कि यहाँ से बेटा CaCO3 निकाल दो, ये निकाल दिया आपने, तो CaCO3 देखो ये निकल गया बेटे यहाँ से। अब बताओ जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, देखो साइक्लिक ये है और CO और ये कम, देखो ये देखिए बन गया कीटोन। देखो जो था वो जरूरी नहीं वो बने, देखो यहाँ पे डिफरेंट बन रहा कि नहीं बन रहा, तो कीटोन मिला, कैल्शियम कार्बोनेट मिला और प्लस CaCl3 मिला, ये प्रोडक्ट मिला आपको। क्लियर बेटे, तो ये है आपका। तो आइडोफॉर्म टेस्ट बेसिकली क्या है, व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड्स रिएक्ट्स विद I2 and NaOH, कार्बोनाइल बोलो या फिर जितने मैंने आपको बताए हैं सब सेट, उन सबकी बात कर लो, कंटेनिंग CH3CO, अगर अल्डिहाइड या कीटोन है इधर H या फिर R होना चाहिए इन जनरल, अगर अल्कोहल है तो CH3CHOH इधर H और R होना चाहिए, अगर अल्काइल हैलाइड है तो CH3CO इधर H, CH3CHX होना चाहिए, इधर H या R होना चाहिए, या फिर एक्टिव मिथाइलिन या फिर अल्फा हेलो, वो सारी चीज़ें आपको पता है ना। तो इफ कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट्स या फिर जो भी सारी चीज़ें हैं विथ I2 NaOH है ना और NaOI, then yellow crystalline solid CHI3 known as iodoform is formed and this test is known as iodoform test। क्लियर, पता ही आपको सिंपल। आप सुनो, अब बेटा ये तो आ गया, आपने ये सारे प्रोडक्ट बनाना सीखे। किसका प्रोडक्ट बनाना सीख लिया, अल्डिहाइड है तो बना लोगे, कीटोन है तो बना लोगे, अल्काइल हैलाइड है तो बना लोगे, अल्कोहल है तो बना लोगे। अब एक्टिव मिथाइलिन का भी तो बनाओ, एक्टिव मिथाइलिन का भी तो बनाना पड़ेगा, ये नहीं बनाना पड़ेगा, वो भी तो आ रहा था AHA में, तो AHA में भी अल्फा एलो कीटो बच गया, तो बच गया, और अमन में एक्टिव मिथाइलिन था, तो दो चीजें बच गई। उनके भी प्रोडक्ट बनाओगे कि नहीं बनाओगे, बनाओ भाई, उनको भी सीखो पहले, तब बैलेंस करना सिखाते हैं आपको। चलिए देखिए अगर ऐसा है तो क्या होगा, देखिए हम ऐसे में क्या करेंगे, थोड़ा मैंने आइसोटोपिक कार्बन लिया बेटा, यहाँ पर CH2 है, ठीक है, मैंने नहीं लिखा, अंडरस्टूड है। इसमें इसका तरीका क्या होगा बेटे, देखो 2 CO और बीच में यहाँ पर CH2 है, देगा कि नहीं देगा, हेलोफॉर्म बेस देगा। अब यहाँ पर ये जो साइकिल है इसमें सपोज यहाँ पे N कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से तोड़ दो ऐसे, इसका बना दो CHX3, लेट सपोज X इज I, तो आपने बना दिया इसका आइडोफॉर्म, PPT आ गया इसका। अब बाकी का जो बचा, इधर बचा ना, इधर बचा, तो बाकी का तो सॉल्ट बनता है ना एसिड का, तो इसको भी कर दो CO-, इसको भी कर दो CO-, और ये आपका ये हो गया, तो CO- तो होल ट्वाइस हो गया, CO- मतलब COONA, इसका भी CONA, इसका भी CONA बना दिया, तो CONA होल ट्वाइस हो गया, और इधर CH2 होल Na, ये देखिए, मतलब ये खोल के अगर आप बनाओ इसको तो ऐसा बनेगा, देखो ये CH2 होल N, फिर इधर ऐसे बन रहा है इस तरह से, मतलब स्ट्रक्चर आप इसको अगर देखें, इस पर अगर आप गौर फरमाएं तो ये बन रहा है आपका दिस वन, ये देखिए, तो देखो CH2 होल N, CONA होल ट्वाइस, ये अब सपोज ये है, तो यहाँ से उड़ाओ, यहाँ से उड़ाओ, तो इसका बना दिया आपने CHI3। अच्छा देगा कि नहीं देगा, आपको पता है, ऐसे बिल्कुल देगा। अब इसका भी CONA कर दो, इसका भी CONA कर दो, तो CONA, और बीच में यहाँ पर CH2 की जगह पर 1 2 3 होल थ्राइस हो जाएगा, तो देखो CH2 होल थ्राइस, CONA होल ट्वाइस। चलो इसका बनाओ, इसका उड़ाओ, इसको उड़ाओ, CHI3 बन गया। तरीका देखो, ट्रिक्स देखो बेटे, फटाफट इसको यहाँ से ऐसे उड़ाया था, तो बताओ क्या होगा, ये हो गया CHI3। अब इसके बाद बताओ क्या, CONA, और बीच में कितने CH2, 2 CH2 होल ट्वाइस हो जाएगा, CH2 होल ट्वाइस CONA, क्या चाहिए,
तो ये देखो इस तरह का साइक्लिक वाला आ गया। अब ऐसे वाली भी देख लो आप, मान लो ऐसा होता तो क्या होता है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर क्या है CH2, सभी जगह बेटा CH2 है, ठीक है। वैलेंसी पूरी कर लेना। हाइड्रोजन से भी आप करते हो, अगर नहीं है तो आपको पता ही है अच्छे से। तो इसको भी ऐसे ही तोड़ो, ऐसे तो तोड़ रहे थे ऊपर में, कैसे तोड़ रहे थे देखो, कैसे तोड़ रहे थे आप, यही से यही वाला तो सी उड़ा रहे थे आइसोटोप। तो आइसोटोप की वाला फॉर्म जो है बेटा यहाँ आता है ना, तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। तो इसको उड़ा है, इसको उड़ा है, इसका बना दिया CH3। अब बताओ R1CON है, R2CON है, ये देखिए। अब ये साइक्लिक फॉर्म में तो है नहीं, ये टूट के अलग, ये टूट के अलग, ये भी टूट के अलग, 3 टुकड़े हो गए, तीनों टुकड़े लिख दिए आपने। जबकि यहाँ पर 3 टुकड़े नहीं हो रहे थे, कैसे हो रहे थे, ये अलग किया तो ये पूरा पार्ट अलग हो रहा था, और देखो ये यहाँ से तक जुड़ा हुआ है ना, तो इसके 2 ही पार्ट आए थे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। सिमिलरली बताओ बेटा, इसको उड़ाया, इसको उड़ाया, CH3 बना दिया, R1CON है, R2CON है। अच्छा वेट, यहाँ पर X2NOH था तो R1CON बना दिया, R2CON। अब यहाँ पे X2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेटे, लेट X इज आयोडीन, तो इसका CHI3 बना दिया। अब बताओ कैल्शियम है यहाँ पर, कैल्शियम तो क्या करोगे, कैल्शियम में +2 होता है तो R1COO होल ट्वाइस Ca, R2COO होल ट्वाइस Ca, क्लियर है। X2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, करा लो बेटे, इसको उड़ाया CHI3 बना दिया, CH3COO होल ट्वाइस Ca, CH3COO होल ट्वाइस Ca, ये लीजिए जनाब। अब X2NOH है, कोई दिक्कत नहीं, इसका बना दो CHI3, यस, CH3CON है, CH3CON, ये लीजिए जनाब। क्या आप हर तरह का प्रोडक्ट बना सकते हो क्या? मान लो सपोज आपका हेलो अल्फा हेलो वाले भी होते हैं, यहाँ पर CHX होता है, तब भी आप कुछ नहीं करते, इसको तोड़ के इसका CHI3 बनाते। मान लो यहाँ पर CH2 होता है, तब भी आप इसका कुछ नहीं, इसको तोड़ के आप CHI3 बनाते, बाकी साइड में जैसा बना रहे थे वैसे ही करते। तो अल्फा हेलो कीटो में भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ट्रिक सेम कॉन्सेप्ट, क्लियर है बेटे। चलें, ये बात आ गई। अब आगे देखो और मजेदार चीज समझाता हूं आपको, और मजेदार चीज क्या है, हाउ टू राइट या वीकेस्ट टू राइट हेलोफॉर्म रिएक्शन, बैलेंस्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब आपने देखो बेटा प्रोडक्ट बनाना सीख लिया, अब प्रॉपर बैलेंस रिएक्शन आपको सिखाता हूं कि प्रॉपर बैलेंस रिएक्शन कैसे लिखोगे। अच्छा पहले बताओ, NaOH कहीं पर लिखा है बेटा, इसका मतलब 1 मोल I2 और या 2 मोल NaOH या 1 इक्विवेलेंट NaOH 2 इक्विवेलेंट NaOH, ठीक है, ये आपको पता है। अल्डिहाइड अगर है या कीटोन है या फिर एक्टिव मिथाइलिन है, तो ध्यान रखो उसमें 3:4 का NaOH और I2 में रेशियो होता है। मतलब I2 और NaOH कितना लोगे आप यहाँ पर, इनमें I2 और NaOH के रेशियो की बात करें तो इन तीनों में आप कितना रेशियो होना चाहिए, 3:4 का, इसमें भी 3:4 3:4 3:4, याद हो गया। अब अगर आप अल्कोहल लेते हो तो अल्कोहल में I2 और NaOH का 4:6 होता है, और बेटा अल्काइल हैलाइड में आपका हो जाता है 4:7। बहुत सिंपल है, 4 से खत्म हुआ तो 4 से इधर ले लो, 4 से इधर ले लिया आपने, और इधर 4:6, इसमें 4:7, बस सिंपल इतना याद रखो। अभी दिखाता हूँ बैलेंस कैसे। अब इसका मतलब क्या है अभी समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो I2 और NaOH 3:4 होगा, कहाँ कहाँ होगा, अल्डिहाइड में, कीटोन में और AMG में होगा। अल्कोहल में 4:6 होगा, अल्काइल हैलाइड में 4:7 होगा, और बीच में अगर सोडियम कार्बोनेट आया तो उसको वहीं पे बताऊंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, CH3 को CHX3 में कन्वर्ट कर देना है, और जो रिमेनिंग पार्ट कार्बन का बचेगा उसका सॉल्ट ऑफ एसिड बना देना है। अब ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया चीज़ है, अब गौर फरमाइएगा बेटे। आप जरा सारी रिएक्शंस को एकदम मस्त तरीके से करना है। जरा देखिए, एक एक करके आपको बैलेंस करके सिखाता हूँ। मजा आ रही है कि नहीं मजा आ रही है बेटे, स्पीड पे चल रहा हूँ लेकिन समझ में आ रहा है सारी चीज़ें। चलिए, CH3CHO है, इसको आप ऐसे लिखें, एक एक करके बढ़िया समझते जाएं। CH3 CH3 C डबल बॉन्ड OH है क्या बेटे, है ना। ये थोड़ा स्टाइल हो गया, स्टाइल हो गया, यहाँ लिखो CH3 C डबल बॉन्ड OH हो गया। चलिए इसको उड़ाओ, देखो ये उड़ा है, देखो ऐसे उड़ रहा है, तो CH3 का आपने CHI3 बना दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक कार्बन है तो HCOONA है, देखो HCONA बना दिया, बन गया तरीका। Na है और I है तो NaI बन गया, और बाकी बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, पानी बन गया प्रोडक्ट। चलो सारे प्रोडक्ट एक बार बना लो, फिर बैलेंस करते हैं फटाफट। CH3CHO ऐसे ही है कि नहीं बेटे, तो इसका क्या बन जाएगा, CHI3 बन जाएगा। एक कार्बन है तो HCONA बन जाएगा, राइट। आप सुनो बेटे, यहाँ पर I2 और सोडियम कार्बोनेट है, तो Na और I तो आपका NaI तो बना देगा, बट सोडियम कार्बोनेट है तो वहाँ पे CO2 भी निकलेगा, और बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी के फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। चलो इसका बताओ, CH3CO है ना, बैलेंस एक साथ फिर करेंगे। आप इसको उड़ा दो ऐसे, तो देखो उड़ाया तो आपका CHI3 बन गया। अब ये देखो CH3CONA बनेगा, यहाँ पर Na है ना, तो CH3CONA बन गया, फिर Na और I NaI बना दिया, फिर पानी निकल गया। सिमिलरली इसका देखो वही CHI3 बन गया। अब यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है, कोई बात नहीं, इसका पहले तो आप बनाओ तो CH3CONA बना लो, बना लिया। Na और I को NaI बना लिया, बस कार्बोनेट है तो CO2 और निकाल दिया, पानी बाहर हो गया साथ में। CH3CO, अब ये देखें CH3CO CH2 CH3, पूरी प्रैक्टिस चल रही है। ये देखिए इसका CHI3 हो गया,
CH3 हो गया, CH3CH2COO Na, ये देखिए जनाब, Na और I NaI बनाएगा एक, पानी बाहर हो जाएगा। इसका देखें I2 सोडियम कार्बोनेट आ गया, तो सब कुछ वही बनेगा, बस एक CO2 और बाहर आ जाएगा। अब बताओ बेटे, तो आपने ये सब चेक कर लिया, क्या चेक कर लिया बेटा कि प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं, पूरे डिटेल प्रोडक्ट देख लिया आपने। चलो अब इसको आपको बैलेंस करना सिखाते हैं। तो बैलेंस तो बहुत आसान है बेटे, क्या आसान है जरा देखें, सब तो अभी आपको याद करा दिया। क्या ये बेटे, क्या ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में I2NH 3:4 होता है, देखो ये लिखा हुआ है, ये भी एल्डिहाइड है, 3:4 होता है। हाँ अभी रुको, इसके लिए इसको यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट अभी मार्क कर रहा हूँ। कीटोन है, I2NH का 3:4 होता है, यस, इसको मार्क कर रहा हूँ। कीटोन है, I2NH 3:4 होता है, यस बिल्कुल, इसको मार्क कर रहा हूँ। अब पहले इतना समझो, यहाँ से समझे, CH3CHO 3:4 हो गया। अब बहुत सिंपल है बेटा, प्रोडक्ट बना चुके हो, क्या करना है बेटे को, हाइड्रोजन 6 है इधर, पहले आप अदर एलिमेंट को बैलेंस करते हो, फिर लास्ट में ऑक्सीजन के लिए वाटर से कर लेते हो, हाइड्रोजन के लिए वाटर से कर लेते हो। तो 6 है यहाँ पर, तो जरा देखो 3 तो ये हो गया बेटे, बाकी हाइड्रोजन यहाँ आ रहा है, तो 3 यहाँ पर आएगा तभी तो 6 हो पाएगा, तो 3 ये हो गया, यानी आयोडीन का काम निपट गया। आयोडीन के निपटने के साथ देखो सोडियम भी निपट गया, 4 है यहाँ पर, देखो 3 और 1 4 ये हो गए, सोडियम भी निपट गया। चलो कार्बन भी एक बार चेक कर लो, 1 और 1 2, 2 कार्बन है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 2 कार्बन भी बैलेंस है। अब आप ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से पानी निकाल लो। चलो ऑक्सीजन चेक करते हैं, 1 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, 5 है इधर, 2 यहाँ पर यूज हो चुके हैं, 3 बचे, तो 3 ऑक्सीजन 3 वाटर निकाल दो, देखो 3 ऑक्सीजन निकल गए, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। चेक करो, 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक 7 और एक 8, ठीक है, इधर देखो 3 और एक 4 और 4 8, ये देखिए हो गया। तरीका समझ पा रहे हो क्या करना है, चलिए चलिए ठीक है। अच्छा अब ये वाला सीखो, सुनो बेटे, एक्चुअली में I2NaOH में 3:4 का रेशियो होता है, बिल्कुल सही है। NaOH में अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ही सोडियम है, डिफरेंस कितना आ रहा है बस इस बात को समझो। लेकिन जब आप सोडियम कार्बोनेट बेटा लिख रहे हो ना, तो यहाँ पर 2 सोडियम आ जा रहे हैं यहाँ पर देखो। तो एक्चुअली में जब आप I2NaOH लेते हो तो 3:4, तो 3:4 यहाँ पर भी, यानी I2 और सोडियम का रेशियो 3:4 ही है भाई, जो NaOH का रेशियो है वही सोडियम के साथ भी होगा, तो यहाँ पर भी I2 और सोडियम का 3:4 ही होना चाहिए। तो देखो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 2 यहाँ पर पहले से हैं, 4 करना है 3:4, तो 2 यहाँ पर कर दो, तो बताओ 4 सोडियम हो गए कि नहीं हो गए, बस ये सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर 2 करना पड़ा, क्यों, क्योंकि 2 ऑलरेडी है, तो बेटा 3:4 रखना है, तो यहाँ पर इसलिए हमने 2 कर दिया, चूंकि 4 हो गया, हो गया। अब करो वही सेम तरीका, क्या 3I2 था, 3I2 था, प्रोडक्ट बनाना सीख चुके हो, तो देखो यहाँ पर 3 और 3 और यहाँ पर 3 कर दो तो 6 हो गया। यहाँ पर देखो ना 3 था, इधर 3 कर दोगे तो 6 हो जाएगा, चलिए ये हो गया। सोडियम देखो यहाँ पर 4 है बेटे, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 4, ये भी बैलेंस है। कार्ब, अच्छा तरीका CO2 भी निकल चुका है, आप कार्बन चेक करो, यहाँ पर 1 2 और 2 4, तो देखो यहाँ पर 1 2 और 3 है ना, कितना है देखो बेटा, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, 2 हो गए और 1, इसका मतलब अब यहाँ पर CO2 चेक कर लो बेटे, है ना, देखो यहाँ पर 2 और 2 4, इसका मतलब कितना CO2 निकालना पड़ेगा बेटा, 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो 2 CO2 यहाँ पे करना पड़ेगा। चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं, कोई मिस्टेक होगा तभी आप चेक करना। 2 CO2 का कार्बन हो गया बैलेंस क्या बेटे, यस हो गया। अब आगे देखो, अब आगे देखो क्या, ऑक्सीजन चेक कर लो भाई, या हाइड्रोजन चेक कर लो, जो मर्जी वो चेक कर लो। चलो ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन में ज़्यादा मजा आती है चेक करने में। तो यहाँ पर 6 और एक 7, 2 यहाँ पर हैं और 4 यहाँ पर, 6, एक ही ऑक्सीजन चाहिए, अरे भाई साहब एक ऑक्सीजन H2 कर लो बैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ पर एक 3 और एक 4, छूटे तो नहीं, 4 इधर, इधर 3 और एक 4, अरे भाई साहब ये आप अब ये वाला तो कर ही लोगे बेटा बेटे, ये वाला तो कर ही लोगे, कर लोगे ना सेम इसी तरह पे। चलिए इस वाले को और देखो, तो यहाँ पर 2 करना पड़ा आपको, है ना, जब 2 करना पड़ा तो फिर से देखो 3I2 है, तो यहाँ पर CHI3 कर दो, और यहाँ पर देखो 3 बचा तो 3NaI कर दो। बोलो बेटे कार्बन को बैलेंस करो, 1 2 3 और 2 5 है, 1 2 3 है, और कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 CO2 कर दिया, हो गया। ऑक्सीजन कर लो बेटे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 6 यहाँ पर, 7 हो गए, 2 यहाँ पर है तो, और 4 यहाँ पर है, तो 4 2 6, एक ही तो चाहिए, वाटर एक बाहर हो गया। बोलो बेटे सिमिलरली ये दोनों कर लोगे, हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, मजा आ रही है बेटे, मस्त मस्त। चलो इसको देखें। अच्छा अब पहले तो एक काम करते हैं, पहले प्रोडक्ट बनाओ सारे के सारे, फटाफट प्रोडक्ट बनाना सीखें पहले जल्दी से, एक बार और प्रैक्टिस होगी ना। CH3CH2OH देगा कि नहीं देगा, तो इसको ऐसे लिखो, CH3CHOH और H, देखो हो गया CH3CH। क्या तरीका बताया था, इसको उड़ाओ, उड़ा दिया, तो इसका CHI3 बन गया। एक ही कार्बन है तो HCONA कर दो, कर दिया। फिर Na और I NaI और पानी। चलो CH3CH2OH, I2 सोडियम का सेम चीज चलेगा, CHI3 बनाएगा। एक ही कार्बन है तो क्या बन जाएगा, HCOONA बन जाएगा, HCONA बन जाएगा। Na और I NaI बना देगा, कार्बोनेट है तो CO2 बाहर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। ये वाला देगा क्या भाई, जो रिएक्शन लिखी हुई है तो देगा, बट चेक भी तो करते जाओ। तो यहाँ पर CH3 देखो, चेक करें बेटे क्या है यहाँ पर, CH3CHOH और इधर CH2CH3 है।
कोई दिक्कत नहीं, देगा बिल्कुल। CH3CH जो इधर आ रहा है तो इसका CHI3 बना दिया, ये देखिए बन गया। बाकी बचेगा CH3CH2CONA करो, CH3CH2CONA, अरे भाई साहब Na और I NaI, और पानी निकल गया बाहर, पानी निकल गया बाहर जनाब, है ना। ऐसे यहाँ पर सिमिलर कॉन्सेप्ट है, वैसे बन जाएगा, बस CO2 और आ जाएगा। इस वाले में देखें CH3CH2I, तो देखो अब हाइड्रोजन के लिए बेटा अपन क्या करते थे, यहाँ पर X लेते थे, तो चलो आयोडीन की बात होती है, यहाँ पर I ले रहा हूँ, और इधर आपका R या फिर H होता था। तो क्या करें, मैं यहाँ पर H ले लूँ, तो देखो CH3CH2I हो गया, यस बिल्कुल दे रहा है। इसको उड़ाया तो CHI3 बन गया। अब बताओ बेटा एक कार्बन का HCONA बन गया, Na और I में NaI बन गया, पानी बाहर, बहुत अच्छे, है ना। सोडियम कार्बोनेट के साथ CO2 और आ जाएगा बाहर, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला CH3CHI और इधर CH2CH3, ये देखिए इसका उड़ाया तो बेटा क्या बन गया, CHI3, CH3CH2CONA, अरे भाई साहब गजब हो गया। Na और I NaI बना देगा, पानी बाहर। सिमिलरली सोडियम कार्बोनेट तो CO2 बाहर हो जाएगा। चलो बैलेंस करें, मुझे लगता है बैलेंस तो कर ही लोगे ना बेटा, तरीका तो बता दिया ना आपको बैलेंस कैसे करना है बेटे, कोई दिक्कत आएगी क्या। अब देखो कितनी सारी रिएक्शंस मैं आपको लाइन से कराते चला जा रहा हूँ। चलो चल फिर भी करो आप। अगर अल्कोहल है तो बेटा अल्कोहल के लिए मैंने कहा था क्या कि I2 और NaOH का जो रेशियो होता है वो 4:6 होता है, और अल्काइल हैलाइड के लिए बताया था 4:7। तो देखो अल्कोहल है 4:6। अब देखो I2 और NaOH की ही बात है, बट यहाँ पर Na2CO3 हो गया, तो बताओ बेटा यहाँ पर 6 है, तो 6 करने के लिए इसको 3 करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। I2 NaOH है, अल्कोहल है, तो 4:6 होगा। सोडियम कार्बोनेट आ गया तो 4, मतलब यहाँ पर 6 यहाँ पर करना, तो यहाँ पर मैंने 3Na2 कर दिया। चलिए अब देखो अल्काइल हैलाइड है तो 4:7। अल्काइल हैलाइड के लिए, अल्काइल हैलाइड आहा के लिए I2 और NaOH में कितना होता है बेटे, 4:7 होता है, लिख लीजिए। देखिए 4:7। Na2CO3 है बेटे, मार्क कर रहा हूँ, बताऊंगा अभी। I2 NaOH है, देखो 4:7। सोडियम कार्बोनेट है, बताते हैं अभी। चलो शुरू करो यहाँ से। तो बेटा ये कैसे रेशियो आ गया वो तो समझ में आ गया। अब करो बैलेंस, वही तरीका है बेटे। 4 I2 है तो देखो 3 तो यहाँ चले गए, तो टोटल 4 I2 मतलब 8 आयोडीन है, तो 3 यहाँ पर आ गए, तो NaI के साथ 5 चले गए, हो गया ये, ठीक है, हो गया ये। कार्बन चेक करो, 1 2 2 ही कार्बन है, एक यहाँ 2 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन चेक कर लो, 1 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर, 7 हैं इधर, 2 पहले से हैं, तो 5 पानी बाहर, हो गया कहानी। अच्छा इसको भी वैसे ही करोगे बट CO2 कर लेना। चलो एक कर देता हूँ, बाकी फिर आगे जल्द, फिर आप थोड़ा सा फास्ट करोगे। तो देखो कैसे क्या हो गया CH। अब देखो बेटा यहाँ पर कितने, 8 हैं, तो 3 तो यहाँ पर हैं, तो बाकी के 5 यहाँ चले गए, 8 हो गए। चलिए हो गया। अब चाहो तो सोडियम चेक कर लो, सोडियम 6 है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर भी आप सोडियम चेक किए थे, देखो 5 और 1 6 है। यहाँ पे सोडियम चेक करो कितना, 6 यहाँ पर है, 6, तो देखो यहाँ पर 5 और 1 6, ये भी बैलेंस है। कार्बन चेक करें, 1 2 और 3 6 हैं, 1 2 3 हो गए, सॉरी कितने हो गए बेटे, 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर, 2 हो गए ना, ठीक है। यहाँ पर कितने थे देखो, 2 ये और 3 ये हैं, तो 5 हैं, तो 1 और 1 यहाँ 2 हो गए, तो 3 CO2 बाहर, 3 कार्बन यहाँ बाहर हो गए। सोडियम चेक करें, 6 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, अरे भाई साहब ये भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करें, 1 यहाँ पर है और 3 3 9 10 हो गए इधर, तो इधर कितने, 2 ये हैं और 6 ये हैं, तो 8, तो बाकी के 2 बाहर। बोलो बेटा सिमिलरली ये वाला हो जाएगा क्या, सिमिलरली अब ये वाला भी हो जाएगा क्या, यस हो जाएगा। चलो आयोडीन वाले में 1 2 कर लेते हैं आपको, फिर ये दोनों बताते हैं आपको, ठीक है। अच्छा ये वाला को कैसे करना है, पहले ये बात कैसे आया इसका, ये रेशियो वो समझा देते हैं आपको। बेटा देखो हमको लेना सोडियम 7 ही है, तो या तो हम यहाँ पर 7/2 कर देते, तो 7/2 × 2 7 हो जाता है। अब 7/2 करोगे तो आप एलसीएम लोगे तो बेटा 2 बाकी के इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आप करके देखो, चेक करो बेटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर अगर आप चाहो तो लिख के दिखाऊं, देखो जरा से, इसको मैं 7/2 कर दूं, यहाँ पर 7/2 करेंगे, ये थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, देखो यहाँ पर ऐसे, आप जरा देखो ऐसे ले लिया। हाँ अब ये कितना था, 4:7 था, तो हम इसको 7/2 कर दिया। अब जरा देखिएगा, 2 कैल्शियम लो तो 2 इधर गया, तो 2 CH3CH2I हो गया, मेरी बात समझ रहे हो, प्लस 2 कैल्शियम लो तो 8 I2 हो गया, प्लस ये 7 Na2CO3 हो गया। अब बाकी आप बैलेंस करना सीखो यहाँ से, है ना। तो अब लिख भी लो, अब इतना लिखा है तो अब प्रोडक्ट भी लिख लो, CHI3 लिख लिया आपने, कितने कार्बन बच रहे, 1 कार्बन, तो HCOONA लिख लिया, HCOONA लिख लिया बेटे, समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटे। और प्लस कार्बोनेट है तो CO2 ले लिया, और प्लस NaI ले लिया, और प्लस पानी यहाँ लिखते रहो। जरा देखिएगा कितने आयोडीन, 16 हैं, 3 यहाँ पर है, तो 2 यहाँ पर कर लें, क्यों 2 कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी 2 था तो यहाँ पर भी 2 कर लिया, तो कितने हो गए, 6 यहाँ पर हो गए, 16 हैं टोटल,
तो बेटे बचे हुए कितने जाएंगे बेटा, तो 10 यहाँ चले जाएंगे क्या, देखो चेक करो बेटे कितने चले जाएंगे, 8 और 2 कितने, 16 यहाँ पर हैं और यहाँ पर 6 हो गए ना, तो 10 NaI हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 10 होगा ना बेटे, कितना हो गया देखो 8। अच्छा अब गड़बड़ क्या करो बेटे, 16 ये ना और 2 18 हुए ना, 16 और 2 18 हुए ना बेटे, तो 18 हुए, तो यहाँ पे कितने हो गए बताओ 6, तो 12 चाहिए ना, तो 12 NaI। वही तो भाई गड़बड़ नहीं करें, क्या करते हैं जनाब आप, 12 NaI हर जगह देखें ना, ये हो गया आपका 12 NaI हो गया, बहुत अच्छी बात है। सोडियम की बात करो भाई, सोडियम की बात कैसे किया जाए, तो 12 यहाँ पर, अच्छा सोडियम कितने हैं 14 है ना, 14 है ना, देखो 14, 12 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, 2 करते हैं यहाँ पर, हो गया 14, अरे हो गया क्या 14, यस हो गया। अब CO2 जरा कार्बन को चेक किया जाए, कार्बन 7 यहाँ पर है और 2 2 4 है, 7 4 11 इधर है, 11 इधर है, तो यहाँ पर कितने हैं देखो बेटे, CHI3 है ना, तो 2 ये हैं, 2 ये हैं, 4 हो गए, कितने हो गए 4, तो 7 बाहर जाएगा ना, तभी तो 11 होंगे, ये हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस करें बेटे, कर लो अब, इतना करो तो सही से करो, 21 है इधर, 21 इधर आपके 4 ये हो गए और 14 ये हो गए, 18 तो 5, यस 5 हो गए, देखिए हो गया बैलेंस, ये वाला हो जाएगा सिमिलरली। ऐसे ही बेटा आपको ये वाला करना है, इसका 7/2 करके 2 LCM लेके इधर मार दो और कर लो आप, है ना, इधर ही करना, बाकी इधर अपने आप आ जाएंगे सारी चीज़ें। मजा आ रही बेटे, कहानी समझ में आई क्या, कहानी समझ में आई क्या बेटे, कहानी समझ में आई क्या, ये देखिए बताओ बेटा, सारी बैलेंस रिएक्शन समझा दिया कि नहीं समझा दिया, समझा दिया कि नहीं समझा दिया भाई, अरे कुछ तो बोलें जनाब आप। तो देखो इफ वी टेक Cl2OH- देन CHCl3 क्लोरोफॉर्म, बिल्कुल सही बात है भाई, will be formed at that is colorless solution, so no meaning of chemical test। भैया जब कोई कलर ही नहीं मिल रहा है तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे भाई रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, यानी क्लोरोफॉर्म केमिकल टेस्ट के लिए तो फिलहाल नहीं बना है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होगा। इफ वी टेक Br2OH- देन CHBr3 ब्रोमोफॉर्म विल बी फॉर्म्ड, दैट इज येलो कलर सोल्यूशन ऑफ ब्रोमोफॉर्म, येलो होगा, लाइट येलो होता है, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता है, कभी कभी बहुत हल्का येलो होगा तो आप पहचान नहीं पाओगे कि कलर आया कि नहीं आया। लेकिन अगर हम I2OH- ले तो आइडोफॉर्म का प्रेसिपिटेट बनेगा, विल बी फॉर्म्ड एंड दैट इज PPT ऑफ येलो सॉलिड, सो देयर इज मीनिंग ऑफ सॉलिड PPT नजर आएगा, तो इसलिए मीनिंग किसका है, आइडोफॉर्म टेस्ट का है। मान बात समझ में आ रही बेटे, ये यहाँ तक कहानी चली, ये यहाँ तक कहानी चली, बताओ बेटे क्या यहाँ तक एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। रिएक्शन बनाना, उनको बैलेंस करके दिखाना, है ना, और वो रिएजेंट क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, वो सारी चीज़ें एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से समझ में आई कि नहीं आई, बोलो बेटे मस्त मजा आ रही है कि नहीं आ रही, एकदम जबरदस्त तरीके से आपको लोग फील आ रही है ना एकदम तगड़े से, अरे सर क्या बात है, क्या मस्त तरीके से चीजें हो गई सर, ये हेलो फॉर्म ऐसे, अरे वाह सर हेलो फॉर्म तो बहुत मस्त है सर, जबरदस्त है, अब तुम चुटकी में कोई भी रिएक्शन बनाएंगे सर, हम प्रोडक्ट ऐसे ही बनाएंगे, और कौन सा कंपाउंड देगा कौन सा नहीं देगा सर, ये तो हम 100% बता पाएंगे, कभी गलती नहीं हो, और प्रोडक्ट बता पाए तो उसका रिएक्शन भी लिख पाएंगे, रिएक्शन तो छोड़ो हम उसका बैलेंस रिएक्शन भी सर लिख के दिखा देंगे आपको। और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेसिकली कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, केमिकल टेस्ट। अब कुछ और बढ़िया बातें करते हैं, क्यों क्या बात करते हैं, अब जब अपन रिएक्शन कराते हैं ना बेटे तो मीडियम्स लेते हैं, जैसे आपने अभी NaOH बेस वगैरह भी लिया तो उसको बोलते हैं बेसिक मीडियम। अभी तक आपने जितने भी रिएक्शन कराए देखो सब पे बेस लिए हैं, तो सारी की रिएक्शन कौन से मीडियम में थी, बेसिक मीडियम में। तो एक्चुअली में हेलोफॉर्म को हम 2 मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, है ना, हेलोफॉर्म मतलब यहाँ पर अपन जो बात करें 2 तरह के मीडियम, एक बेसिक मीडियम और एक एसिडिक मीडियम। देखते हैं कि बेसिक मीडियम में तो हेलोफॉर्म बन रहा है, अब एसिडिक मीडियम में हेलोफॉर्म CH तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, या क्या डिफरेंस आएगा क्या डिफरेंस नहीं आएगा, वो सारी चीजें अपन अब डिटेल में बात करने वाले हैं। यानी अब जो आगे की बात बताने जा रहा हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और भी बहुत मजेदार चीज, यहाँ तक आपने सारा कुछ सीख लिया, अब आगे की चीजें भी सीखो कि मीडियम अगर चेंज हुआ तो क्या करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया अच्छे मतलब सारे कॉन्सेप्ट एकदम तगड़े से सीखते हैं बेटे, समझ रहे बेटे बात। तो चलिए अब बात करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, बेसिक मीडियम में क्या प्रॉपर्टीज उसकी होंगी और एसिडिक मीडियम में क्या प्रॉपर्टीज उसकी होंगी, और उसके क्वेश्चंस फिर किस तरह से अपन टेकल करेंगे, वो सारी बात अभी भी अपन सीखते हैं। तो चलिए बेटे अब बात करते हैं हेलोफॉर्म इन डिफरेंट मीडिया। ओके चलिए, पहला देखो बेटा ये क्या है, ये हेलोफॉर्म बेसिक मीडियम के क्या पॉइंट्स हैं मैं आपको समझाऊंगा, और इसकी डिटेल जो मैकेनिज्म है मैंने बहुत डिटेल लेक्चर हेलोफॉर्म के डाल रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हो और यहाँ से भी चीज़ों को समझ सकते हो, आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। देखो क्या है, जब हेलोफॉर्म रिएक्शन हम बेसिक मीडियम में कराते हैं, पॉइंट्स को समझें, तो वहाँ पे कार्बोनाइन इनोलेट इंटरमीडिएट बनता है, क्या बनता है, कार्बोनाइन बनता है, और हेलोजन अटैक्स वेयर मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन,
और वहाँ पर जो X2 था ना वो बेटे, वो अटैक कहाँ पे करेगा, जहाँ पर मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन होगा। कौन से मीडियम की बात हो रही है, बेसिक मीडियम की। पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अब जब हम मैकेनिज्म लिखते हैं तो फर्स्ट स्टेप ऑफ जो होता है, फर्स्ट स्टेप और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन और इनोलेट, इस स्लोएस्ट स्टेप होता है आरडीएस होता है। यानी आरडीएस में ही कार्बन आयन बनता है और उस आरडीएस में X2 का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यानी कि X2 के कॉन्सेंट्रेशन से आपका बेसिक मीडियम में हैलोफॉर्म के रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो X2 इज नॉट इन्वॉल्व इन आरडीएस, सो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ X2। यानी चाहे आप क्लोरोफॉर्म लो, कहने का मतलब मेरा ये है, मैं आपको समझाऊं अगर, तो मैंने कहा कि हमारे पास है RCOCH3, सपोज ये आपका सबस्ट्रेट है। अब इसमें से आपने क्या किया, आपने क्या ले लिया, X2, मतलब आपने सपोज F2OH- ले लिया, या फिर आपने Cl2OH- ले लिया, या फिर आपने Br2OH- ले लिया, या फिर आपने I2OH- ले लिया। सबस्ट्रेट वही है आपका, बट डिफरेंट डिफरेंट हेलोजेंस के साथ आप काम करा रहे हो। तो यहाँ से जो भी रेट आएगा R1, R2, R3, यहाँ पर आपका RCHF3 रेट आएगा, यहाँ पर RCHCl3 का रेट आएगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा, यहाँ पर RCHBr3 बनेगा बेटे, रेट इसका जो भी रेट आएगा है ना, ये यहाँ पर RCHI3 आएगा। तो ये जो सारे रेट हैं R1, R2, R3, ये इक्वल होंगे क्योंकि ये हेलोजन पर डिपेंड नहीं करेगा, ये कहने का मतलब है। और आपको पता ही बेटा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ये डिग्रेडेशन होती है, तोड़ के इसको CHI3 अलग करते हो तो कार्बन कम हो जाते हैं कि नहीं कम हो जाते। देखो इसमें जैसे अलग, तो ये टूट के अलग हो गया CHI3 में, तो एक ही कार्बन बचा, और इस वाले पार्ट में टोटल कार्बन से जो टोटल नेट कार्बन थे वो कम हो आएंगे कि नहीं आएंगे इसमें, तो इसलिए डिग्रेडेशन रिएक्शन है ना। और ध्यान रखो बेसिक मीडियम में क्या होता है बेटा, जैसे आप रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखते हो, स्टेप 1 से स्टेप 2 से स्टेप 3 में जाते हो तो रिएक्शन स्लो रहती है, पहला स्टेप ही स्लो स्टेप होता है, फिर फास्टेस्ट और बहुत फास्टेस्ट हो जाती है। मतलब एक बार हेलोफॉर्म अगर स्टार्ट हो गया तो बिना उसका हेलोफॉर्म, अगर वो सबस्ट्रेट हेलोफॉर्म बना सकता है, मतलब उस सबस्ट्रेट के पास अगर, भाई देखो कैसे होगा, ये हेलोफॉर्म कब बनाएगा, जब ये तीनों H हटेंगे यहाँ पर CH3 आएगा, और CH3 आने के लिए इसके पास 3 H तो चाहिए ना बेटे। तो अगर ये 3 H हटा के हैं इसके पास, 3 अल्फा H अगर इसके पास हैं, और अगर आप बेसिक मीडियम में रिएक्शन को करा रहे हो तो बेटा वो फिर हेलोफॉर्म बना के ही रुकेगा। चाहे जैसे आपने देखा था कि जब अल्डिहाइड कीटोन ले रहे हो तो यहाँ पर रेशियो कुछ और था, अल्कोहल में कुछ और था, I2 में आपका हेलाइड में कुछ और था, रेशियो चाहे कुछ भी हो, यानी वो इनकी रेशियो 1:1 भी होगा ना, तब भी बेटा वो हेलोफॉर्म बना के रहेगा, वो बीच में नहीं रुकने वाला, बहुत फास्टेस्ट रिएक्शन हो जाती है बाद में। So this reaction cannot be controlled. अभी मैं इस चीज को आपको समझाऊंगा। CH3 definitely form. Reaction cannot be stopped at intermediate stage because in each step rate is increasing or accelerating. हर एक स्टेप पे रेट इंक्रीज एक्सेलरेट होता चला जाता है। When है ना, whether 1 mole of I2 and 1 mole NOH, चाहे आप 1 mole I2 लो तब भी प्रोडक्ट डेफिनेटली क्या बनेगा, हेलोफॉर्म आपको बनने वाला है बेटे, है ना। बट कंपाउंड शुड हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन एक्सेप्ट AMG, क्योंकि AMG में तो 2 ही अल्फा H होते हैं तो उसका मैकेनिज्म डिफरेंट जाता है, बट वहां पर भी बनता है। बट अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन का तभी तो हेलोफॉर्म बनेगा बेटे। अब 3 नहीं है तो फिर कैसे बनाओगे आप, भाई 3 H निकलेगा तभी तो 3 X आएगा ना बेटे, ये चीज आती है। इस चीज को मैं आपको समझाता हूँ, देखो कैसे। देखिए सपोज हमने कहा कि हमारे पास बेटा है ना, व्हेन एसीटोन और I2 का रेशियो 1:1 है, ये देखिए 1:1, हमने एक ये लिया, एक ये लिया। अब लोग सर एक ही आपने लिया, एक I2 और एक ये, तो सर फिर I3 कहाँ से आ जाएगा, है ना, एक ही है। समझिए बात को, समझाता हूँ आपको। रिएक्शन लिखो सबसे पहले, आपको रिएक्शन लिखना आता है ना बेटे, पूरा बैलेंस रिएक्शन आपको आता है, मैं लिखना ही ना, आपको समझ में आ गया वो कैसे है। अब इसका भी ये मोल 1 है, इसका भी मोल 1 है, NOH एक्सेस मोल में छोड़ दो उसको, ये अभी 0:0 है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब सबसे पहले देखो ये 1 और ये 1 है, इसमें लिमिटिंग कौन है और एक्सेस कौन है। तो बेटा लिमिटिंग और एक्सेस के लिए क्या करते हो आप, इसका रूल क्या होता है कि जो भी यहाँ पर मोल दिए हैं उसको कोफिशिएंट से डिवाइड कर लो। तो इसको 1 मोल है, उसका कोफिशिएंट 3 है, तो 1/3 किया बेटा तो 0.33 आ जाएगा। इसको वहाँ भी 1 है, इसे यहाँ पर तो 1/1 करोगे बेटे तो इसका 1 आ जाएगा। अब जिसका भी रेशियो कम आता है वो लिमिटिंग होता है, इट मीन्स दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब बात बोलो बेटे, बात समझ में आई क्या। अब चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो, कैसे लिख लो देखो समझाता हूँ, बहुत सिंपल सा तरीका देखो। इसको आप चाहो तो ऐसे लिखो, ये लिमिटिंग है बेटे। तो अब जैसे ये 1 था, स्टार्टिंग में 1 था, मैं लिख रहा हूँ बेटे, तो इसको 1 - x लिख लो। यहाँ पर 3 है तो इसको 1, और ये भी स्टार्टिंग 1 तो 1 - 3x लिख लो। और यहाँ पर देखो कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 3, तो 1 है तो ये x हो जाएगा, ये 1 है तो ये x हो जाएगा, यहाँ पर 3 है तो ये 3x हो जाएगा। वाटर एक्सेस में होता है, छोड़ दो उसको, ठीक है। चूंकि ये लिमिटिंग है इसका मतलब ये 0 होना है, तो आप क्या करो यहाँ पर 1 - 3x को 0 कर दो। ये आपका मोल 1 में भी आपको लिमिटिंग एक्सेस में ये चीज़ सिखाई जाती है, ध्यान रखो, बहुत सिंपल तरीका है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो बेटा x = 1/3। क्यों बेटा इसको 0 किया, बिकॉज दिस इज लिमिटिंग। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटे बताओ, 1 - 3x को 0 करोगे तभी तो ये लिमिटिंग 0 होगा ना। तो यहाँ से x 1/3। अब जहाँ जहाँ पे x वहाँ 1/3 डालो, देखो डालो, x की 1/3 डालो तो 1 - 1/3, ये 2/3, ये 1 - x की 1/3 डालोगे तो 1 - 1 ये 0 हो गया, x 1/3, x 1/3, 3x, तो 3 × 1/3 1, ये देखिए ऐसे आता है ये। अब जरा देखो फाइनली क्या हो रहा है बेटे, यहाँ पर जो एसीटोन है ये 2/3 है, बहुत अच्छी बात है।
आयोडीन जीरो हो चुका है, NaOH एक्सेस में पड़ा हुआ है, और कुछ ये बन चुके हैं। अब आप मुझे एक चीज बताओ बेटा, बन गया ना आइडोफॉर्म? अरे बन गया ना, 1:1 रेशियो, तब ये बन गया ना आइडोफॉर्म। देखिए आपके सामने 1/3 बना। तो हमने कहा था रेशियो 1/, मतलब ये इतना फास्ट होता है कि आइडोफॉर्म बना के रहेगा। अच्छा क्यों बनाया? क्योंकि देखो यहाँ पर CH3CO, मतलब इसके पास 3 H थे, तो आराम से बना दिए CH3। तो रेशियो इवन 1:1 होगा तब भी ये बना देगा। मुझे ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है बेटे? लॉजिक समझ में आया कि नहीं है? हाँ, अब लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और आ रही है, बात यील्ड की आएगी। बनाएगा तो अब यील्ड क्या आएगी? तो एक चीज़ और देखो बेटा, फाइनली आपका सोल्यूशन बच क्या रहा है? क्या आपके पास एसीटोन बच रहा है? यस बच रहा है। कितना है? 2/3 है। और देखो NaOH भी बच रहा है। और देखो यहाँ पर क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड है, यानी कीटोन है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और वो बेस के साथ है। और कीटोन अल्फा हाइड्रोजन वो बेस के साथ है, इसका मतलब वो एल्डोल भी दे सकता है। अब तो इसका मतलब अब यहाँ पर एल्डोल दे देगा ये। तो इसका मतलब आइडोफॉर्म तो बनेगा। एलोंग विथ आइडोफॉर्म सम एल्डोल प्रोडक्ट विल आल्सो बी देयर। उसका परसेंटेज भी निकाल के मैं दिखाता हूँ। बात समझ? अब एल्डोल कैसे बनाते हो? तो एक कार्बोनाइल को आप सामने रखते हो, तो देखो एक कार्बोनाइल को मैंने ऐसे सामने रख दिया यहाँ पर, है ना, ऐसे। दूसरे के अल्फा कार्बन को, तो इसका अल्फा कार्बन को हमने ऐसे लिखा, उसके H को ऐसे साइड में कर दिया, तो CH2COCH3। और आप क्या करते हो बेटा? इस कार्बोनाइल को कर देते हो OH में कन्वर्ट। ये दो ट्रिक मैंने आपको एल्डोल में बता रखी है। इसके H को उड़ाते हो और बीच में सिग्मा लगा देते हो, तो आपका एल्डोल प्रोडक्ट बन जाता है। देखिए आप चेक कर सकते हो, CH3COH CH3, CH3COH CH3, और देखो यहाँ पर CH2COCH3, ये आपका एल्डोल बन गया। अच्छा अभी एल्डोल कितना बना देखो, तो एसीटोन कितना बचा था? 2/3 बचा था। अब जितना बचा था, बेस तो एक्सेस अमाउंट में है ही है, तो बेटा जितना है बचा वो उतना ही आपका खत्म हो जाएगा। तो 2/3 था, 2/3 क्योंकि एक्सेस अमाउंट पे तो ऑब्वियस बात है लिमिटिंग ही रहेगा। तो 2/3 था, 2/3 खत्म हो गया, और ये 2/3 एल्डोल बन गया। एल्डोल कितना बन गया? 2/3। परसेंटेज निकालोगे तो 2/3 × 100 कर दिया, तो एल्डोल 66.66% बन रहा है। और तो बताओ बेटा फिर आयोडोफॉर्म कितना बन रहा है? अगर एल्डोल, तो ये आयोडोफॉर्म, ये 1/3 था, तो 1/3 × 100 करो तो ये 33.33। या फिर आप कह सकते हो कि अगर ये 66.6% बन रहा है, तो बेटा आपका आयोडोफॉर्म 100 माइनस कर दो तो 33 सो रिमेनिंग 33.33% विल बी आयोडोफॉर्म। कहानी समझ में आती कि नहीं आती? तो आयोडोफॉर्म बनेगा, बट वो कितना परसेंट बनेगा? 33.33% बनेगा। और यहाँ पर आपका एल्डोल 66.66% बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, यानी कि समझ लो ये बेसिक मीडियम है बेटा, तो 1:1 में भी ये इसने बना दिया, आपका क्या? आइडोफॉर्म बना दिया। कहानी समझ में आ गई होगी आपको बेटे अच्छे से। तो आप जरा देखो वहीं पर ये लिखा हुआ है क्या कि हियर एसीटोन एंड NaOH इज लेफ्ट, सो एल्डोल कैन आल्सो ओकर। तो देखो यहाँ पर एल्डोल हो जाएगा बेटे, है ना, एल्डोल हो गया। अब अगर एसीटोन और I2 1:1 लेते हो तो बेटा बताओ 1:1 लेने से आपका जो आइडोफॉर्म है 33.3, ये समराइज कर रहा हूँ जो मैंने पीछे बताया, तो 33.33% बनता है और ये 60.66% बनता है। अब 1:2 लेके देखो क्या होगा? 1:2, चलो 1:2 लेते हैं, फिर से शुरू करो वही लिमिटिंग। ऐसे 2/3 करोगे तो 0.66 आ जाएगा, 1/1 करोगे तो 1 आएगा, ये कम है तो ये लिमिटिंग हो गया। अब तरीका वही यूज करो, कैसे? इसको आप 1 था तो इसको 1 - x कर दो, यहाँ पर 2 है बेटे, तो 2 माइनस या 3 है तो 3x कर दो। बात समझ में आ रही है बेटे? यहाँ पर देखो 1 है तो यहाँ पर x लिख दिया, यहाँ पर भी 1 x लिख दिया, यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3x लिख दिया, इसको हटा छोड़ दो। अब चलो इसको पूरा जीरो करोगे कि नहीं करोगे? तो यहाँ से जो x आएगा 2 - 3x को जीरो करोगे तो यहाँ से x आपका 2/3 आ जाएगा। जरूर 2/3, 1 - 2/3 1/3, 2 - 3 × 2/3 यानी 2 - 2 जीरो हो जाएगा, x 2/3 x 2/3, 3 × 2/3 2 बचा। ये देखो कैसे बन गया, समझ में आया? तो अब जरा फिर से देखो यहाँ पर, आप देखो तो एसीटोन अभी यहाँ पर 1/3 है, और देखो आइडोफॉर्म बन गया 2/3। यहाँ पर 1:2 में भी आइडोफॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है बेटे? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बट अब फिर से वही बात है कि सर ये 1/3 एसीटोन रह गया है, और सर NaOH भी पड़ा ही हुआ है, तो सर एल्डोल तो हो जाएगा? यस बिल्कुल हो जाएगा। अब ये 1/3 बना है तो 1/3 चूंकि NaOH एक्सेस में है तो ये तो लिमिटिंग में है, तो 1/3 तो 1/3 खत्म हो जाएगा और ये 1/3 बन जाएगा। अब ये कितना परसेंट एल्डोल बना? एल्डोल कैसे बना आपको पता है, तो 1/3 × 100 33.3%। इस बार एल्डोल, तो जैसे जैसे आप बेस बढ़ाते जा रहे हो एल्डोल का प्रोडक्ट कम होता जा रहा है, एल्डोल का परसेंटेज कम होता जा रहा है, और क्या हो रहा है बेटे? आइडोफॉर्म बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो 33.33% बन गया। और ये देखो 2/3 है तो 2/3 × 100 करोगे तो 66, या फिर 100 माइनस करोगे तो आपको 66.66% आइडोफॉर्म मिल गया। तो यहाँ दोनों बन रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं और आगे बात कराते हैं आपको, देखो जरा सा। तो इसका मतलब यहाँ पर समराइज क्या किया कि अगर आप 1:2 ले रहे हो तो आइडोफॉर्म 66.66% बनेगा, एल्डोल 33. चलो 1:3 लो जरा, और देखो मजे तो देखो। अब 1:3 लिया बेटे, चलो फिर से 3/3 ये 1/1 दोनों लिमिटिंग है, बोथ आर लिमिटिंग। तो आप इसको ऐसे करो 1 - x 3 - 3x, ये x ये 3x, इसको उड़ा दो। अब दोनों में से किसी को भी जीरो कर दो, यहाँ से x का वैल्यू 1 ही आना है। देखो 3 - 3x 0 1 आ गया, 1 - x 0 1 आ गया, यानी x = 1 आ गया। दोनों लिमिटिंग है, x = 1 डाला ये 0, x = 1 है 3 - 3 0, x = 1 1, 3x है तो 3 हो गया। बोलो भाई, यहाँ पर एसीटोन भी 0, आयोडीन भी 0, NaOH अकेले पड़ा हुआ है। तो अब एसीटोन है ही नहीं,
आपके पास ऐसा अल्डिहाइड या कीटोन नहीं है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, एनेवस तो है तो एल्डोल बनेगा नहीं, एल्डोल बनेगा नहीं तो एल्डोल 0% हो गया, क्योंकि यहाँ पर एसीटोन 0 है अभी, यानी कि ये कितना परसेंट बन गया, पूरा का पूरा 100% बन गया। सो रिमेनिंग 100% विल बी आइडोफॉर्म। बोलो भाई, तो अगर आप रेशियो 1:3 लेते हैं, रेशियो अगर आप 1:3 लेते हैं, देखिए कितनी मजेदार चीज़ है बेटे, रेशियो अगर आप 1:3 लेते हैं तो 100% आपका आइडोफॉर्म बनेगा, एल्डोल 0% बनेगा, यानी 1:1 में भी आइडोफॉर्म बना, 1:2 में भी बना, 1:3 में भी बना, मतलब एक बार बेसिक मीडियम आपने ले लिया तो एल्डोल तो आपका आइडोफॉर्म तो बन के रहेगा, यील्ड भले ही कम हो लेकिन बन के रहेगा वो। ये इतनी फास्ट रिएक्शन होती चली जाती है। सो दिस रिएक्शन कैन नॉट बी स्टॉप्ड, यही मैंने पॉइंट्स वहाँ पर लिखाए थे। चलिए अब मान लो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये रिएक्शन है, इसमें पूछा गया कि बताओ भाई H2 और NaOH का रेशियो कितना है। भैया ये तो कीटोन के साथ 3:4 पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, 3/4। ओके, अब मान लो आपसे कहा गया कि आपने कीटोन लिया और H2 और NaOH के साथ रिएक्शन कराया, ये रिएक्शन है और आपने 1:1 लिया, तो आपको बताना है इसमें H2 कितना होगा, RCONA कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये सब बताना है आपको। ठीक है, तो बहुत सिंपल है भाई, 1:1। अभी आप खुद भी कर सकते हो आप इस चीज़ को, कैसे बेटा, ये 1 है, ये 1। अब जरा बताओ मुझे क्या लिमिटिंग कौन सा है, 1/3 करोगे तो 0.33 आ जाएगा, 1/1 करोगे तो ये 1 रहेगा, तो ये कम रहेगा, ये लिमिटिंग होगा। तो पहले आप लिख लो 1 है, 1 - x कर लो इसको, सेम तरीका 1 - x, ये 1 है, यहाँ पर 3 है तो 3x कर दिया, ये x किया, ये x किया, ये 3x किया, इसको छोड़ दिया। अब लिमिटिंग ये वाला है तो 1/3 को 0 करोगे तो x आपको 1/3 आ जाएगा। अब देखो तो x को 1/3 तो 1 से 1/3 हो गया, देखो बेटे हो गया कि नहीं हो गया, तो ये आपका कितना बच गया, 2/3 बच गया। बोलो बेटे, अब ये 1 - 3x तो 3 × 1/3 ये आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पे x 1/3 1/3 3x तो ये 1 हो गया। अब बता दो सारे। अच्छा, यहाँ पे कहीं इंटरमीडिएट नजर आ रहा है क्या, जो बीच वाले बनते हैं अल्फा, ये वाले देखो CH2X, CHX2 या CX3, ये तो बेटा बीच में बनते हैं मैकेनिज्म में, तो ये तो बनते हैं और निपट जाते हैं और यहाँ नजर भी नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये सब के सब तो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं बीच वाले, ये तो सब 0 ही होने हैं, क्योंकि यहाँ पे तो नजर आ ही नहीं रहा है, तो ये सब तो 0 हो गए ये वाले सब। अब जरा X2 कितना है देखो जरा सा, 0। RCONA कितना है यहाँ से देखें, 1/3। CHX3 कितना जरा यहाँ से देखें, CHX3 ये 1/3, ये लीजिए। RCOCH3 कितना बचा हुआ है, 2/3। बोलो बेटे, सारा कुछ तो आपके सामने है, बच्चे की जान लोगे क्या, अरे मस्त मस्त मजे करें, ये है मजे बेटे, ये है मजे। चलो आगे देखें। नोट, मोनोहाइलोजिनेशन ऑफ दिस कार्बोनाइल कंपाउंड कैन नॉट बी कैरिड आउट इन बेसिक मीडियम। मतलब देखो ना, मैंने क्या बोला कि अगर आप बेसिक मीडियम ले रहे हो बेटे, अगर देखो CH3COCH3 है ना बेटे, ये CH3COCH3, तो ये आइडोफॉर्म तो देगा ना। तो अगर बेसिक मीडियम ले रहे हो और उसके पास अगर 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 एक से ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 100% तो बेटा वो आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म बना देगा। ठीक है, राइट। तो इसका जो मोनोहाइलोजिनेशन है वो तो पॉसिबल ही नहीं है। है क्या बेटा कि आप एक ही हाइड्रोजन लगे, अरे भाई आप तो CHX3 तक चले जा रहे थे। हाँ, अब मान लो कि यहाँ पर आपके पास जैसे यहाँ पर क्या होता है, CH3 ट्रिपल बॉन्ड H होता है। अब बेटा यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है ही नहीं, एक ही हाइड्रोजन है, तो अगर आप NaOH और I2 से करोगे तो एक ही हाइड्रोजन निकल पाएगा, तब मोनोहाइड्रोजन। तो यहाँ पर तो मजबूरी है, इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है। मान लो यहाँ पर ए हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन ये हो जाता, तो CH3CO हो गया कि नहीं हो गया, खट से CHI3 बना देता, रेशो चाहे कुछ भी रहता, बना देता कि नहीं बना देता बेटे। तो यहाँ पर तो मजबूरी है कि भाई इसके पास एक ही, देखो CH3 यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, तो ये बेस क्या करेगा बेटा, इस H को हटा के, है ना, इन दोनों के प्रेजेंस में यहाँ पर एक आ जाएगा, तो हियर नो प्रॉब्लम बिकॉज ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो मोनोहाइड्रोजन यहाँ पर मजबूरी में हुआ क्योंकि एक ही हाइड्रोजन इसके पास था। अब जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, सिर्फ 2 है, तो यहाँ पर क्या डाइहाइड्रोजनेशन 2 बन जाएंगे क्योंकि 2 अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन इसमें 3 है, तो बेटा हो गया ना आइडोफॉर्म हेलोफॉर्म। अब ये CHX3 बनाएगा, मोनोहाइलोजिनेशन पॉसिबल नहीं है। हियर 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये मिथाइल कार्बोनाइल है, सो डेफिनेटली आइडोफॉर्म विल फॉर्म। तो ये मतलब समझ गए कि मोनोहाइड्रोजनेशन ऑफ दिस कंपाउंड कैन नॉट बी कैरिड आउट इन बेसिक मीडियम इफ मोर देन 1 अल्फा हाइड्रोजन। अगर एक से ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो मोनोहाइड्रोजनेशन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। बट अगर एक ही है तो मजबूरी है, जैसे यहाँ पर 2 थे, देखो 2 बन गए। अब यहाँ पे 3 थे तो हेलोफॉर्म बनाया नहीं बनाना है उसको, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता दुनिया की ताकत उसको, रेशो कोई सा भी हो। मुझे लगता है ये बात भी समझ में आ गई आपको। चलिए, अल्फा हाइलोजिनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, देखिए क्या होता है। ड्यूरिंग रिएक्शन बिटवीन कार्बोनाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, इनॉल फॉर्म ऑफ कार्बोनाइल इज एक्चुअली रिएक्टिंग स्पीसीज। जैसे कि देखो बेटा, ये अल्फा कार्बन है, इलेक्ट्रोफाइल डालोगे तो यहाँ से एक H निकल जाएगा और एक E लग जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया कि सर अगर यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो देखो इसको अल्फा हाइलोजिनेशन क्यों बोला गया। यहाँ पर अल्फा कार्बन है और वहीं पे देखो ये आपका अगर हाइलोजन लगता है, E की जगह मान लो X+ होता है, X+, तो यहाँ पर एक X लग गया कि नहीं लग गया। सो दिस इज अल्फा कार्बन पे लगा, सो दैट इज अल्फा हाइलोजिनेशन। तो X+ क्या था, इलेक्ट्रोफाइल था। तो यहाँ पर जनरल फॉर्म बात करें कि कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा और अगर रिएक्शन आप इसका कराओगे तो यहाँ पर ये हो सकता है,
यहाँ पर ऐसा ये आ सकता है, लेकिन इसके लिए कौन सा फॉर्म रिस्पॉन्सिबल होगा? इनॉल फॉर्म रिस्पॉन्सिबल होगा। कौन सा फॉर्म रिस्पॉन्सिबल होगा बेटे? इनॉल फॉर्म। कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा जरा समझाता हूँ। देखो RCOCH3 है, टाटोमराइज करा लो बेटा। टाटोमराइज आप कैसे कराते हो? 1 2 3 कर दो बेटा इसको, 1 2 3। हाइड्रोजन को 1 से 3 में ले जाओ, डबल बॉन्ड को 2 3 से 2 1 में ले आओ, तो हाइड्रोजन यहाँ चला गया तो ये OH हो गया, देखिए हो गया है ना। अब CH2 बचा, डबल बॉन्ड को इधर लाओगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, सिंगल हो जाएगा। देखो इनॉल आ गया। अब जैसे इनॉल आया, अब इलेक्ट्रोफाइल आपके पास है, तो ये क्या होगा बेटा? ये इधर की तरफ बॉन्ड, ये इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अल्कीन बन गया ना। अल्कीन है, इलेक्ट्रोफाइल है, आराम से बढ़िया चिपकेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक है, आराम से चिपकेगा जाके यहाँ पे। तो ऐसे टूटेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है। क्यों ऐसे टूटेगा? बिकॉज यहाँ पर बैक बॉन्ड स्टेबलाइज है, लोन पेयर प्लस चार्ज, तो ऐसे ही टूटेगा। जैसे ये टूटा बेटे तो बताओ ई यहाँ लग गया, देखिए लग गया, और एक लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लिया, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आ गया। जैसे प्लस आया ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, H+ बाहर हो जाएगा, और देखिए आपका ये मोनो लग गया नहीं। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो क्या बोलते? अल्फा हाइड्रोजनेशन हो गया कि नहीं हो गया? तो इसके लिए कौन सा फॉर्म रिस्पॉन्सिबल है? कीटो या इनॉल? इनॉल फॉर्म इज रिस्पॉन्सिबल। तो जब कभी मोनो हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट को आपको चेक करना है बेटे ना, तो हमेशा आप स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल चेक कर लेना। इनॉल की स्टेबिलिटी से ही डिसाइड होगा मोनो हाइड्रोजनेशन वाली बात। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखें आप, जैसे मैंने आपसे कहा कि CH3 यहाँ पर HBr, तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल H+ है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है बेटा? H+ है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, एक H निकालोगे तो यही तो H आएगा, तो ऑब्वियसली वो CH3 ही रहेगा। Br2 है, Br+ और Br-, एक H निकालोगे तो एक Br आ जाएगा। आगे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल NO है, एक H हटाओ, NO लगाओ, ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल देखो HOCl है तो Cl+ है, HO- Cl+ है, एक H हटाओ, Cl लगाओ, ये देखिए। अब इसी तर्ज पर अब ये चीज़ मैंने क्यों बताया? आपके दिमाग में हो सकता है चल रहा हो कि सर अभी तो आप वो अब ये मैंने क्यों बताया, अभी आप समझोगे कि अपन बात करने जा रहा है एसिडिक मीडियम की। देखो क्या होने वाला है इसमें एसिडिक मीडियम में, जरा समझिए कहानी। एसिडिक मीडियम की पहले कहानी समझे। ड्यूरिंग रिएक्शन बिटवीन कार्बोनाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये देखो E+ या फिर H+, वही समझा रहा था, इसलिए थोड़ा सा बेस बना रहा था। इनॉल फॉर्म ऑफ कार्बोनाइल इज एक्चुअली रिएक्टिंग स्पीसीज। कौन सा फॉर्म? इनॉल फॉर्म। तो अगर आप एसिडिक मीडियम में बात करोगे तो इनॉल फॉर्म रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर आप बेसिक मीडियम में बात करोगे तो कार्बोनाइन स्टेबल होगा। कार्बोनाइन आपका उसका क्या होगा? एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होगा, रिएक्टिंग स्पीसीज होगी। तो अगर आप बेसिक मीडियम में ले रहे हो तो आप देखो कि मोर रिएक्टिव या मोर स्टेबल कार्बोनाइन कहां पर है। तो जहां पर मोर स्टेबल कार्बोनाइन बन रहा है वहां पर से आप रिएक्शन को आगे बढ़ाओ। और अगर आप एसिडिक मीडियम की बात करो तो आप देखो कि भाई मोर स्टेबल इनॉल कहां पे बन रहा है, वहां से रिएक्शन को आगे बढ़ाओ। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सो इन एसिडिक मीडियम रिएक्शन बिटवीन कार्बोनाइल इलेक्ट्रोफाइल, इनॉल फॉर्म ऑफ कार्बोनाइल इज एक्चुअली रिएक्टिंग स्पीसीज, अल्फा हाइड्रोजनेशन हो जाता है। यहाँ पर होता है अल्फा हाइड्रोजनेशन। यहाँ पर हेलोफॉर्म नहीं बनता है बेटा एसिडिक मीडियम में, यहाँ पर होता है अल्फा हेलोजिनेशन। इन एसिडिक मीडियम रिएक्शन स्टॉप्स एट मोनोहाइड्रोजनेशन बिकॉज बोथ अल्डिहाइड एंड I2 आर कंज्यूम। जब आप इसका मैकेनिज्म लिखते हो तो बेटा अल्डिहाइड दोनों कंज्यूम हो जाते हैं। और इसके जो जैसे बेसिक मीडियम में क्या होता था मैकेनिज्म में, स्टेप फास्ट होता चला जाता था, यहाँ पर क्या स्टेप फास्ट से स्लो होता चला जाता है। तो मोनोहाइड्रोजनेशन वाला सबसे फास्ट होता है, उसके बाद स्लो होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो मेन और मेजर प्रोडक्ट बनता है मोनोहाइड्रोजनेशन, वहाँ पर आप रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हो। जबकि बेसिक मीडियम में स्लो से फास्ट से फास्टेस्ट, जबकि इसमें फास्टेस्ट से स्लोवेस्ट हो जाता है, एक आयोडीन दूसरा। तो पहला वाला जो है वो ज़्यादा मेजर, मोनोहाइड्रोजनेशन पे आप स्टॉप कर सकते हो, रोक सकते हो, ये होता है। अब इसके मैकेनिज्म के लिए आप डिटेल लेक्चर देख लो, बट पॉइंट्स को समझ लोगे तो बात कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। सो इन एसिडिक मीडियम रिएक्शन स्टॉप्स एट मोनोहाइड्रोजनेशन बिकॉज बोथ अल्डिहाइड एंड I2 आर कंज्यूम्ड एंड सेकंड स्टेप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आयोडीनेशन इन एसिडिक मीडियम इज वेरी डिफिकल्ट। फिर आगे का ऐड कर पाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि फिर बहुत स्लो होते चली जाती है। इन बेसिक मीडियम रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल, CH3 डेफिनेटली फॉर्म, रिएक्शन कैन नॉट बी स्टॉप्ड एट इंटरमीडिएट स्टेज बिकॉज इन ईच स्टेप रेट इज इंक्रीजिंग और एक्सिलरेटिंग। तो बेसिक मीडियम में रेट इंक्रीज होता है, एक्सिलरेट होता रहता है, इसलिए आप आगे बढ़ जाते हो। जबकि एसिडिक मीडियम में डिसिलरेट होता है। देखो इन एसिडिक मीडियम फर्दर स्टेप्स बिकम्स वेरी स्लोअर, सो CH3 कैन नॉट फॉर्म। रिएक्शन स्टॉप्ड एट फर्स्ट स्टेप एट मोनोहाइड्रोजनेशन स्टेज बिकॉज इन ईच स्टेप रेट इज डिक्रीजिंग और डिसिलरेटिंग। So for monohydrogenation, acidic medium, we attack X+ on enolic form. For product, we check stability of phenol. ध्यान रखो, अगर एसिडिक मीडियम की बात करेंगे तो अपन स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉल चेक करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल चेक कर लो या फिर अल्कीन, क्योंकि अल्कीन ही तो बन रहा था ना, OH था, OH सिंगल डबल, तो स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल या अल्कीन चेक कर लो। बट बेसिक मीडियम में वी चेक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन फॉर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बनाना है और अगर आप एसिडिक मीडियम है तो आप स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल या अल्कीन चेक करो, उसके अकॉर्डिंग जो वो स्टेबल बनेगा वो प्रोडक्ट होगा। और अगर बेसिक मीडियम की बात करो तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन चेक करना है, जहां पर मोर स्टेबल कार्बोनाइन होगा वो वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है बेटे, ये बात यहाँ पर चलती है एक्चुअली। Pronoid. Reaction stops at monohydrogenation because both I2 aldehyde and I2 are consumed.
एंड सेकेंड स्टेप ऑफ आयोडीनेशन इन एसिडिक मीडियम इज वेरी डिफिकल्ट, तो मोनो ही होता है. बट इन बेसिक मीडियम एट एवरी स्टेप रिएक्शन बिकम्स फास्टर, सो रिएक्शन कैन नॉट बी स्टॉप्ड अंटिल हाइड्रोफॉर्म इज नॉट फॉर्म्ड. While in acidic medium, further steps becomes very slower, so reaction can be stopped, becomes formation, है ना. And बोलो before formation of hydroform, hydroform से पहले रुक जाएगी. That's why generally in acidic medium only monoiodinated product is formed. मुझे लगता है कि ये बात आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे. आगे देखिए जरा सा. अब इस पर बेस जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अभी कहानी एकदम लॉजिक बढ़िया से समझ में बेटे आपको आ जाएगा. जरा समझते देखिए क्या है, क्या कहानी है, जरा समझिए. चलिए यहाँ से शुरू करते हैं. CH3CO हेलोफॉर्म दे सकता है, ये है बेसिक मीडियम. 1:1 है, तो चाहे 1:1 हो, चाहे 1:2 हो, चाहे 1:3 हो, X2 और NaOH है ना बेटे, बेसिक मीडियम है ना, हेलोफॉर्म बन के रहेगा. बना लो CHX3 और देखो यहाँ पर एक कार्बन है तो HCON है, ये लीजिए. लेकिन 1:1 है और एसिडिक मीडियम है तो अल्फा हेलोजिनेशन, तो देखो यहाँ से क्या हुआ, H निकला और एक X आ गया. देखिए 1:2, तो मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बना कि नहीं बना. अब यही तो बार बार बोल रहा था, अब सुनिए, पढ़िए जरा, नोट पॉइंट पढ़िए, मजा आएगी, क्वेश्चन समझ पाओगे आप. 1:1 रेशियो लेकर एसिडिक मीडियम में हम रिएक्शन को मोनोहाइड्रोजनेटेड कार्बोनाइल तक रोक सकते हैं. 1:1 लिया एसिडिक मीडियम में तो हम इसको मोनोहाइड्रोजनेट तक रोक लेंगे, बट हम बेसिक मीडियम को रोक नहीं पाएंगे. बट 1:1 रेशियो लेकर बेसिक मीडियम में हम रिएक्शन को मोनोहाइड्रोजनेटेड कार्बोनाइल तक नहीं रोक सकते हैं, यहां तक नहीं रोक सकते हैं. बेसिक मीडियम में हेलोफॉर्म बनकर ही रहेगा इफ मिथाइल कार्बोनाइल इज प्रेजेंट एज सबस्ट्रेट. मिथाइल यहां पर 3 अल्फा एच अगर है तो बना के ही रहेगा. सेकंड पॉइंट पे चलते हैं. 1:2 रेशियो लेकर एसिडिक मीडियम में हम रिएक्शन को डाई, अब देखो 1:2 अगर आप ले लोगे तो फिर एक एच और हटके एक एक्स और आ जाएगा, डाई है ना, हेलोजिनेटेड कार्बोनाइल तक रोक सकते हो. राइट, तो अगर आपको मोनो है तो 1:1, बट अगर आपने 1:2 ले लिया तो आप इसको डाई हेलोजिनेट तक रोक सकते हो. बट 1:2 में, चाहे 1:1 में जब हेलोफॉर्म बना रहा है तो बेटा 1:2 में तो बनाएगा ही बनाएगा, तो यहाँ तो वहीं जाओगे, बट इसको डाई तक पहुंचा सकते हो अगर आप रेशियो इनका 1:2 ले लो. तो 1:2 रेशियो लेकर एसिडिक मीडियम में हम रिएक्शन को डाई हेलोजिनेटेड कार्बोनेट तक रोक सकते हैं. 1:3 रेशियो लेकर एसिडिक मीडियम में हम रिएक्शन को ट्राई हेलोजिनेटेड तक, हम यहाँ पर तीनों H निकाल के 3X लगा सकते हैं. यहाँ तक तो बहुत मुश्किल से अपन पहुंच सकते हैं, बट इसके आगे आप सोचो कि हेलोफॉर्म बना दे, तो हेलोफॉर्म तो एसिडिक मीडियम में नहीं बनाने वाला है. यहाँ तक तो जा सकते हो अगर आप 1:3 रेशियो ले लिए हो तो. बट अगर बेसिक मीडियम है तो 1:1 में ही आप यहाँ चले जाओगे, बट यहाँ पर आप हेलोफॉर्म नहीं बना पाओगे. ये बहुत शॉर्ट फॉर्म आपको समझाया हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट, मस्त और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसका ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा आपका. चलिए देखिए, चेक करिए. 1:1 है, एसिटिक एसिड है, तो बेटा बताओ मोनो बना सकते हैं, मोनो बन गया, एक हटाया एक एक्स लगाया. 1:2 है, एसिडिक मीडियम X2 है, तो बेटा यहाँ पर 2 निकल के 2 बना लिए, है ना. 1:3 है तो बेटा 3 निकाल लिया, H और 3 लगा दिए. तो 1:3 रेशियो लेकर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन ट्राई हेलोजिनेटेड कार्बोनाइल तक चला जाएगा, बट हेलोफॉर्म नहीं बनेगा. हाँ, अब इसमें जो यील्ड है बेटा इसका उतना ज़्यादा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मोनो के बाद फिर बहुत स्लो रिएक्शन होती है और यहाँ तक बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, बट पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ तक जा सकते हो, बट हेलोफॉर्म नहीं बना सकते. ठीक है, तो जनरली जो मेन यील्ड का बनता है वो मोनो हेलोजिनेटेड ही बनता है. चलिए आगे देखें. एसिडिक मीडियम में बेटा 1:1 ले लिया, तो देखो बेटा यहाँ पर इसके पास अल्फा H वाला है ना, एक H हटा दो, X लगा दो. 1:2 ले लिया तो बेटा दोनों H हटा दो, 2X लगा दो. मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी आपको. ये वाली नहीं समझ में आई क्या बेटे, आई कि नहीं समझ में आई, आ गई. चलो अब इस वाले क्वेश्चन को देखो बेटे ध्यान से. आपने क्या किया, ये एसीटोन लिया, CH3CO CH3, ये हेलोफॉर्म दे सकता है. 1 इक्विवेलेंट NaOH और I2 लिया आपने, 1 इक्विवेलेंट. बताओ बेटे, तो क्या एक H हटके क्या मोनो आयोडीनेटेड प्रोडक्ट बनाएगा क्या, नहीं भाई. 1:1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है. 1:1 है तब भी ये हेलोफॉर्म बनाएगा, ये नहीं बनाएगा. बेसिक मीडियम है ना भाई, तो आइडोफॉर्म तो बनना ही बनना है इसका, और बाकी CH3CON बनना है. बट अगर आप एसिडिक मीडियम ले रहे हो, मुझे लगता है अब तो समझ में आ गई होगी ना बात बेटे, तो यहाँ पर 1:1 अगर आप ले रहे हो तो मोनो आयोडीनेटेड प्रोडक्ट आप बना सकते हो. तो बन गया, एक अल्फा H निकल गया, एक I आ गया. ये कहानी कहने का मतलब है ना. ये देखो वही चीज़ है कि अगर आप 1:1 ले रहे हो तो मोनो यहाँ तक बन जाए. कैसे बन गया एक बार देख लो आप. देखो बेटे, एसिडिक मीडियम है, CH3CO CH3 है, तो पहले तो आप इसका क्या बनाओ बेटे, इनॉल बनाओ. तो 1 2 3, हाइड्रोजन को 1 से 3 में ले जाओ, OH हो गया. डबल तो, और यहाँ पर CH2 हो गया. डबल 1 को 2 3 से 2 1 में ले आओ, देखो ये आ गया. अब I2 है तो I2 बेटा आपका I+ देगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जाएगा. क्या हो गया, ऐसे टूटेगा तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज होगा, इसलिए ये ऐसे ही टूटेगा ये. अब ये I यहाँ अटक जाएगा, अटक गया जाके, देखो ये प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बना लिया, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आ गया, फिर H+ निकल गया, इसको नेगेटिव चार्ज देके तो ये न्यूट्रल हो गया. तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया बेटे, बताओ बेटे, यहाँ पर ही डबल बॉन्ड हो जाएगा और H निकल जाएगा बाहर.
बोलो कहानी क्लियर है? देखो तो मोनोहाइलोजेनेटेड आपका बन गया, मोनोहाइलोजेनेटेड आपका बन गया, नहीं बन गया बेटे? मोनोहाइलोजेनेटेड तो भाई आपका बन गया। चलिए देखिए, पढ़िए अगला पॉइंट। इन बेसिक मीडियम फर्स्ट मेक स्टेबल कार्बन एंड देन अटैक I2। बता ही चुका हूँ, चिल्ला चिल्ला के, चिगाड़ के बता चुका हूँ। इन एसिडिक मीडियम फर्स्ट मेक स्टेबल इनॉल और अल्कीन, है ना, रिमूव दैट हाइड्रोजन विच इज मोर एसिडिक, है ना, एंड मेक इनॉल एंड देन अटैक आयोडीन एज इलेक्ट्रोफाइल। तो सिंपल है, बेसिक में आप स्टेबल कार्बोनाइन की बात करते हो और एसिडिक में आप स्टेबल इनॉल या स्टेबल अल्कीन की बात करते हो। चलिए इस पर बेस्ड कुछ चीज़ें देखी जाए और समझी जाए। चलिए समझते हैं, ध्यान से गड़बड़ नहीं करना बेटे। अब देखो ये है कंपाउंड CH3CO तो नहीं है यहाँ पर कहीं भी। तो जब CH3CO नहीं है बेटे, देखो CH3CO है क्या? नहीं है, तो हाइलोफॉर्म तो अब नहीं बनना। हाइलोफॉर्म तो तभी बनेगा कि अगर आप कोई भी कीटो ले रहे हो तो CH3CO और उधर R या H होना चाहिए, तभी CH3 तक आप पहुंचोगे। भाई मिनिमम 3 हाइड्रोजन तो चाहिए कि नहीं चाहिए CH3। अब यहाँ पर CH3CO है नहीं तो हाइलोफॉर्म तो नहीं बनना। अब बनना क्या है ये समझिए। आपने क्या किया, 1 इक्विवेलेंट I2 लिया, तो हमने कहा था बेसिक मीडियम के जो रिएक्टिंग स्पीसीज वो कार्बेनाइन होगी और एसिडिक मीडियम के लिए स्टेबल अल्कीन होगी। अब ध्यान से जरा समझिएगा बेटे, अगर आप यहाँ से H+ निकालोगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा और देखो 3 डिग्री कार्बोनाइन बनेगा। अगर आप यहाँ से H+ निकालोगे तो यहाँ पे यहाँ से H+ निकालोगे तो ये कार्बोनाइन देखो 3 डिग्री बन रहा है, और अगर आप यहाँ से H+ निकालो तो कार्बोनाइन 2 डिग्री बन रहा है। कौन ज़्यादा स्टेबल है? लोअर डिग्री वाला, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो बेसिक मीडियम में हम स्टेबल कार्बोनाइन से प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये वाला H+ निकलेगा, यहाँ I लग जाएगा। देखिए आपका ये कहना चाह रहा था मैं। एसिडिक में समझो, एसिडिक में आप ऐसे समझो, बहुत सिंपल सा है बेटे। इसको मैं आपको पहले ऐसे समझाता हूँ कि अगर आप इसको 1 2 3 कर दो तो हाइड्रोजन को यहाँ ले जाओगे, डबल बॉन्ड को यहाँ ले आओगे और ये OH हो जाएगा। तो देखिए ये बन गया इनॉल। एक यहाँ से बना सकते हो, दूसरा इनॉल क्या बना सकते थे बेटा? इधर भी तो अल्फा H है, यहाँ भी दिखाता हूँ मैं आपको, फिर आपको डायरेक्ट बताता हूँ कैसे करना है। ये देखो यहाँ से निकाला H तो ये वाला OH कर दिया आपने, तो था, और यहाँ पर डबल बॉन्ड इधर आ गया। दो तरह से कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अब दोनों अल्किन को चेक करो, अल्फा H चेक करो। देखो इधर कितना अल्फा H है बताओ बेटा? इधर एक यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, 3 अल्फा H। इसका चेक करो बेटे कितने हैं? 3, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 7 अल्फा H। बताओ विच वन इज मोस्ट स्टेबल इन ऑल, या मोस्ट स्टेबल अल्किन कौन सा है? ये वाला है। इसलिए यहाँ पर ये वाला ही H को हटाओ। देखिए तरीका सिंपल सा है बेटे, तरीका यहाँ तक समझ गए? अब इतने से ये समझ लो कि कहाँ से किस साइड से निकालना है। तो जब आप इस साइड से निकाल लो तो देखो ये ज़्यादा स्टेबल मिल रहा है, इस साइड से जब आप निकाल लो तो कम स्टेबल मिल रहा है। बाकी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, चाहो तो मैकेनिज्म वही है बेटे, इनॉल बन गया आपका। अब आप इसको ऐसे तोड़ लो। चलो डायरेक्टली बताता हूँ, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। बोलो बेटे ऐसे तोड़ लिया, तोड़ा यहाँ पर, तो फिर से आपका क्या आ जाएगा बेटे? ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। भाई प्लस लोन पर एक बॉन्ड बनेगा, H+ निकल जाएगा और यहाँ पर माइनस आएगा तो I+ यहाँ अटैक कर जाएगा। देखो I आ गया, ये हो जाएगा। या फिर सिंपल सा सुनो ध्यान से। बेसिक तो समझ में आ गया ना कार्बोनाइन? देखिए एसिडिक फिर से समझाता हूँ, सिंपल सा सुनो। ये है आपका कंपाउंड, ये है कंपाउंड, ये लगा। मन में सोचो ना, यहाँ बनाओ अल्कीन, इसको कर दो OH, इधर अल्कीन बना लो, H है ना बेटे, इसको निकालो तो ये बन जाएगा। चेक कर लो कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7। चलिए अब इस डबल बॉन्ड को इधर ले आओ, अल्फा H है ना, H होना चाहिए लेकिन इसको OH कर दो। यहाँ पे चेक करो 1 और 2 3 है, तो किधर से ज़्यादा स्टेबल? इधर से ज़्यादा स्टेबल। अब सुनो क्या करना है, इधर से ज़्यादा स्टेबल है ना, अब यहीं से ये वाला H निकाल लो, यहाँ I लगा दो। ये देखिए इधर से ज़्यादा स्टेबल है, वहीं से H निकालो, वहीं लगा दो, खत्म कहानी। सो मोस्ट स्टेबल इन ऑल बिकॉज मोस्ट स्टेबल अल्कीन, सो रिमूव H+ फ्रॉम RHS से निकलेगा। इन एसिडिक मीडियम फर्स्ट इनॉल बनाओगे फिर अटैक करोगे, तो मैकेनिज्म तो आपको पता ही, वो सब बता ही चुका हूँ, डायरेक्ट कैसे बनाओगे। अब यहाँ पर कार्बोनाइन चेक करना है, मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन 2 डिग्री वाला है ना, सो रिमूव H+ फ्रॉम LHS, यहाँ से निकलेगा। मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन 2 डिग्री है तो यहाँ पे I लगेगा। बात समझ लो कि नहीं? तो ये बात समझ रहे हो, बेसिक मीडियम में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन चेक करो और एसिडिक मीडियम में स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल या फिर अल्केन चेक करो और उसी साइड से H निकाल दो। बस इसी तर्ज पर आगे बात करें, चलो करते हैं। इसकी बात करते हैं बेटा, अल्फा हाइड्रोजनेशन। देखो बेसिक मीडियम में बेटे, अगर आप यहाँ पे कार्बोनाइन बनाओगे तो यहाँ पर भी देखो 2 डिग्री बनेगा, इधर भी 2 डिग्री बनेगा। बट यहाँ पे जो कार्बोनाइन बनेगा बेटे, देखो ये इसका -M कार्बोनाइट को स्टेबलाइज कर देगा। इधर भी डिग्री 2 डिग्री, इधर भी 2 डिग्री, बट बेटे इसका -M लग रहा है, इसका माइनस दोनों तरफ बराबर लग रहा है इसका, बट इसका इस वाले पे -M लग रहा है। बोलो ना बेटे, और इधर वाले पे इसका सिर्फ -I जा पाएगा। बताओ बेटा, तो यहाँ पर -M -I दोनों लग रहे हैं इसके। तो बताओ बेटा, ये कार्बोनाइन इसका -M स्टेबलाइज कर देगा तो मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन ये बनेगा, तो यह वाला H हटेगा, यहाँ I लग जाएगा। ये लीजिए सिंपल। अब आते हैं इसमें, तो इसका तरीका क्या है? सिंपल सा बेटे, समझो बात। अगर आप यहाँ पर बात करें तो बनाएं, कौन सा H निकलेगा बेटा, उस बात को समझें आप जरा ध्यान से। चलिए निकालते हैं। मैं इसको यहाँ पर लिख के एक बार दोनों पॉसिबिलिटी फटाफट है ना सोचना है आपको।
तो एक बार इधर बनाया, इधर OH कर दिया, इधर NO2 कर दिया, एक बार दूसरा बना, एक बार RH लिया, एक बार LHS लिया, बस हाइड्रोजन होना चाहिए अल्फा H, ध्यान रखो, ये कर दिया। इधर चेक किया अपन ने तो कितना आया बेटे, देखो 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इधर चेक किया हमने अगर तो देखो इधर 1 है और इधर 2, 3 अल्फा H। अरे बताओ ना बेटे, ये 4 वाला किधर से निकला है, जब राइट से निकला है, तो इसका मतलब इसमें भी राइट से निकलेगा, इसमें भी इधर ही से निकलेगा, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इधर ही आ जाएगा। ये लीजिए। और एक चीज़ बेटे, यहाँ पर मोनो एडिशन क्यों पॉसिबल है, अरे भाई ये वाला H देखो, दो इधर भी H निकलना है, इधर भी H निकलना है, यहाँ तभी तो यहाँ जाएगा, इनॉल बनाने के लिए H यहाँ जाएगा। अब ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ से H निकालोगे तो बेटा यहाँ से जैसे H निकलेगा तो ये वाला देखो यहाँ पर तेजी से इनॉल बनाएगा, क्यों, क्योंकि जैसे H निकलेगा तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज जाएगा इसकी वजह से ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, मतलब ये H ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ये जल्दी से निकलेगा और कट से इधर से इनॉल बन जाएगा और इधर ही आपका आई लगेगा, फिर ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, बाकी मैं तरीका आपको बता ही दिया हूँ। आगे देखो, ये आ गया। अब ध्यान से करना बेटे, अगर हम यहाँ से H+ निकालें तो माइनस आएगा, इधर भी 2 डिग्री, इधर भी 2 डिग्री है कि नहीं बेटे, बट इधर फिर से माइनस M लग रहा है, इसका माइनस I लग रहा है बेटे, तो ये स्टेबलाइज करेगा, तो अभी से बात इधर ही I आ जाएगा बेसिक मीडियम में। देखो बेसिक मीडियम I है। एसिडिक चेक करो बेटे, एसिडिक चेक करो, तो अब क्या करो, इधर से इनॉल बनाओगे, इनॉल बनाया आपने, इस वाले H को हटा के तो कितना जरा देखो, कितना 2 और 2 4। इधर से देखो आप जरा, इधर OH करो, इधर बनाओ, तो इधर कितना देखो बेटे, इधर 2 और इधर 2 4। समझो बात को, फिर से देखो गड़बड़ हुआ क्या कुछ, ये देखो मैंने यहाँ बनाया, इसको ऐसे बंद किया, ठीक है, तो यह है, तो इधर 2 और इधर 2, ये 4 आ रहे हैं, अरे 4। इधर से इसको OH किया, यहाँ बनाया, तो इधर देखो 2 और एक 3, इधर 3 आ रहे हैं, इधर 3 इधर 4, तो अब इसकी बात इधर वाली एल्किन ज़्यादा स्टेबल होगी, यहाँ से यही निकल के एसिडिक मीडियम में भी यहीं आएगा। या फिर दूसरी बात आप ये बोल सकते हो कि RHS हाइड्रोजन विल रिप्लेस बिकॉज -M ऑफ CHO, हाइड्रोजन मोर स्टिक हो जाएगा, जल्दी से इनॉल बनाना चाहेगा, इसलिए इधर से निकल जाएगा। अदरवाइज आप स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन चेक करें ना, कोई टेंशन नहीं, टेंशन की पेंशन लेने। चलो अब इसका बताओ, अल्फा एडमिशन करें, देखिए कैसे, I2OH माइनस है बेटे, I2OH माइनस है यहाँ पर, है ना, देखो ये I2OH माइनस बेसिक मीडियम है, यहाँ पर कार्बेनाइन है, यहाँ पर ये है ना। एक चीज़ बताओ बेटे मुझे, अगर आप ध्यान से इसके पहले वाले एग्जाम्पल से करिए वाला, इसमें मोनो तो ठीक है, मोनो के बाद बेटा ये डाई भी बनाएगा, और डाई के बाद ये ट्राई भी बनाएगा, और फाइनली ये पता है ये आपका CHI3 भी बना देगा। बताओ क्यों? बिकॉज यहाँ पर CH3 है भाई, CH3CO है, ये तो बना ही देगा, 1:1 का रेशियो लोगे तब भी यहाँ तक बना देगा। बट अगर आप केवल मोनो हाइड्रोजनेशन ही बना के देखना चाहते हो कि भाई मोनो हाइड्रो, हालांकि रुकेगा नहीं, बट फिर भी आप मोनो हाइड्रोजन किधर बनेगा किधर नहीं बनेगा वो चेक करना चाहते हो, तो आप तरीका फिर वही होगा। क्या तरीका होगा बेटे, तो भाई इधर आपका 2 डिग्री, इधर 1 डिग्री है, तो बेसिक मीडियम में ये कार्बेनाइन ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे I लग जाएगा और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो अगर मोनो पे कंपेयर करना है तो आप कंपेयर करके देख सकते हो इधर। अब इधर जरा देखो बेटे, अल्किन बनाओ, इधर से अल्किन बनाओ बेटे। जब इसको OH कर दोगे तो ये डायरेक्ट सोचो भाई, आप देखो इसको OH करो, इधर बनाए, उसको बंद करो इधर, तो 3 और 3 6, बहुत अच्छी बात है। इधर भी अल्फा H है, इधर इसको OH करो, इसको बंद किया, इधर 2 ही हैं, तो ऑब्वियसली बात बेटा इधर से निकलेगा तभी मोर स्टेबल बनेगा, तो यहाँ I लगेगा, देखो ये I लगेगा। मस्त मजा आई कि नहीं आई बेटा, समझ रहे हो ना क्या तरीका चल रहा है बेटे, ये है तरीके मस्त, ये है ये आपका बेटा हेलो फॉर्म। चलिए अब थोड़ा सबके बारे में और जान लेते, थोड़ा क्या बहुत अच्छे से जान लेते हैं, थोड़ा ही क्या हो तो सब कुछ बहुत बढ़िया से देख रहे हो आप। ठीक है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म के बारे में थोड़ा समझें क्या क्या है। फॉर्मूला क्लोरोफॉर्म का CHCl3 होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक के फॉर्म में, है ना, एंटीसेप्टिक नहीं बेटे, एनेस्थेटिक है। एंटीसेप्टिक तो आपका आइडोफॉर्म वाला यूज होता है, ये एनेस्थेटिक मतलब बेहोशी के लिए यूज होता है। पहले एक्चुअली में जो ऑपरेशंस वगैरह होते थे ना, जब ये एनेस्थीसिया वगैरह के बहुत अच्छे डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो फिर क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता, बट दिस इज वेरी डेंजरस, इसका अमाउंट थोड़ा भी कम ज़्यादा हो गया तो निपट जाएगा आदमी, है ना। क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म खुद का पॉइजनस नहीं होता बेटा। क्लोरोफॉर्म जब कभी भी एयर के या लाइट के कांटेक्ट में आता है तो ये फॉस्फिन गैस बनाता है बेटे, फॉस्फिन गैस COCl2, उसकी वजह से ये पॉइजनस होता है, इसकी वजह से एनेस्थीसिया का काम होता है और आदमी से मर भी सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है ना। तो ये है ना, एंटीसेप्टिक नहीं, क्या एनेस्थेटिक होता है, मतलब बेहोशी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्वीट स्मेलिंग कलर्स लिक्विड होता है। ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन आपको पता है, देखो इट ऑक्सीडाइजेज वेरी इजिली इन ओपन कंडीशन, कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज बाय एयर एंड फॉर्म वेरी पॉइजनस गैस कॉल्ड फॉस्फिन, ये इसकी वजह से। तो क्लोरोफॉर्म इटसेल्फ नॉट पॉइजनस सब्सटेंस, जब वो एयर या लाइट के कांटेक्ट में ओपन कंडीशन में आता है तो जो COCl2 बनता है उसकी वजह से पॉइजन डेवलप होता है।
इसीलिए इसको इट इज स्टोर्ड इन ए क्लोज डार्क कंप्लीटली फिल्ड, क्योंकि थोड़ा सा भी खाली रहेगा तो ऑक्सीजन आ जाएगी, कंप्लीटली फिल्ड कलर्ड सिस्टम टू प्रिवेंट कॉन्टेक्ट विद लाइट एंड एयर, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर बना रहेगा, है ना। अब मान लो फॉसिल, अब इसमें क्या करते हैं हम क्लोरोफॉर्म में बेटा 1% इथाइल अल्कोहल डाल के रखते हैं, स्मॉल अमाउंट, क्यों? क्योंकि जो मान लो सपोज थोड़ा बहुत ये बन गया अगर, तो इथाइल अल्कोहल क्या करता है, इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और जब यही डिस्ट्रॉय हो गया तो उसका पॉइजनस नेचर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो इन सिस्टम स्मॉल अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इज एडेड व्हिच कन्वर्ट क्लोरोफॉर्म टू डाई इथाइल कार्बोनेट, है ना, व्हिच इज नॉन पॉइजनस। तो अब क्या होगा कि फॉसिन गैस, मतलब क्लोरोफॉर्म का मतलब क्या है कि क्लोरोफॉर्म से पहले ये बना और फिर ये जो बना इसने इसके साथ अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके डाई इथाइल कार्बोनेट बना दिया एंड दैट इज नॉन पॉइजनस। कहानी समझ में आती? सो दिस इज अबाउट क्लोरोफॉर्म। तो अब ब्रोमफॉर्म के बारे में भी जानते हैं। ब्रोमफॉर्म इज ए ब्रोमिनेटेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यस, कलरलेस लिक्विड टू येलो और पेल येलो या लाइट येलो एट रूम टेम्परेचर, हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, वेरी हाई डेंसिटी होता है, स्वीट ऑर्डर, है ना, इट्स सिमिलर टू दैट ऑफ क्लोरोफॉर्म, है ना, इट इज वन ऑफ द 4 हेलोफॉर्म, बिल्कुल सही बात है ये। अब आ जाते हैं किसके बारे में बात करते हैं, फॉर्मूला आइडोफॉर्म का क्या है, CHI3, इट इज एंटीसेप्टिक, ये एंटीसेप्टिक होता है, इट इज येलो कलर्ड सॉलिड, PPT बनता है इसका, इट इज ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। अब बाकी आइडोफॉर्म आपको पता है बेटा क्या, इस चीज़ को मैं आपको समझा दे, देखो ये क्या है, इसको बोलते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O R या फिर H, ये, और दूसरा ये मैं लिख रहा हूँ, जब एक बार लिख दूंगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। R या फिर H लिख दिया, चलो इधर भी लिख लेते, इसको भी लिख लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2R, बोलो बेटे, ये देखिए, और ये वाला लिख लिया क्या, CH3 CH2, ये वाला CHOH CH2R। जरा ध्यान से देखें, क्या बेटा ये वाला कार्बोनाइल है क्या, तो ये देखो मिथाइल है, तो सच मिथाइल कार्बोनाइल, क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल कार्बोनाइल, देखो मिथाइल कार्बोनाइल, और ये अल्कोहल है, इसको देखो मिथाइल भी है यहाँ पर, देगा हेलोफॉर्म, ये भी हेलोफॉर्म देगा, ये भी हेलोफॉर्म देगा, मतलब ये पॉजिटिव हेलोफॉर्म ये देगा, पॉजिटिव हेलोफॉर्म ये देगा, ये भी देगा, देखो CH3CHOH है, इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बिनॉल, ये मिथाइल कार्बोनाइल है और ये मिथाइल कार्बिनॉल है, ठीक है। अब ये बेटा देखो क्या है, ये वाला देखो, ये नॉन मिथाइल कार्बोनाइल है, नॉन मिथाइल, देखो मिथाइल मतलब CH3 नहीं, CH3CO कहाँ है इसके अंदर, तो ये नॉन मिथाइल, ये मिथाइल कार्बोनाइल है और ये नॉन मिथाइल कार्बोनाइल है, और दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हो, ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, बिकॉज इसके पास CH3CO नहीं है। सो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल कार्बोनाइल एंड नॉन मिथाइल कार्बोनाइल यूजिंग आइडोफॉर्म टेस्ट, ये येलो PPT देगा, ये नहीं देगा। सिमिलरली ये मिथाइल ये देगा, और देखो यहाँ पर CH3CHOH नहीं है, यानी मिथाइल कार्बिनॉल और ये है नॉन मिथाइल कार्बिनॉल, तो मिथाइल और नॉन मिथाइल कार्बिनॉल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं यूजिंग आइडोफॉर्म टेस्ट, ये येलो सॉलिड देगा और ये नहीं देगा, यही बात है यहाँ पर, बात समझो। तो आइडोफॉर्म टेस्ट इज प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकॉज इट इज येलो कलर सॉलिड टू डिस्टिंग्विश मिथाइल कार्बोनाइल, मिथाइल कार्बिनॉल विथ नॉन मिथाइल कार्बोनाइल एंड नॉन मिथाइल कार्बिनॉल, ये इन दोनों के लिए यूज होता है, मतलब ये डिस्टिंग्विश आप कर सकते हो। येलो डार्कनेस ऑफ आइडोफॉर्म इंक्रीजेज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ड्यू टू फॉर्मेशन, अगर आप इसको लाइट में डाल दो तो इस तरह का कंपाउंड बनाता है, CHI2 बना देता है, और प्लस आयोडीन, आयोडीन येलो होता है तो उसका येलो डार्कनेस बढ़ जाता है बेटे। तो दिस इज अबाउट आइडोफॉर्म। अब देख लो बेटा सर, हेलोफॉर्म रिएक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ जनरली कार्बोनाइल कंपाउंड्स, यस, कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैविंग CH3CO और इधर R या फिर H है तो देता है। इन केस ऑफ अल्डिहाइड ओनली एसिटाल्डिहाइड गिव्स हेलोफॉर्म, बाकी तो आपको पता है कि भैया, अब बाकी और दूसरा अल्डिहाइड लोगे तो CH3COH हो गई नहीं उसमें। इन केस ऑफ कीटोन ऑल अल्काइल मिथाइल, मतलब CH3CO और इधर R और अल्काइल मिथाइल, बिल्कुल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, गिब्स कीटोन यही देते हैं। 1,3 डाई कीटो हैविंग H इन AMG भी देता है, आपको पता है। अल्काइल हैलाइड में 1 डिग्री 2 डिग्री दे सकता है, अब लेकिन कौन सा दे सकता है, जिसमें CH3 CH X यहाँ पर H और R हो वो दे सकता है, बट 3 डिग्री कभी नहीं देगा, है ना। सो 1 डिग्री 2 डिग्री मे गिव दिस रिएक्शन, नॉट 3 डिग्री RX। सिमिलरली अल्कोहल में भी 1 डिग्री 2 डिग्री मे गिव दिस रिएक्शन, 3 डिग्री नहीं देगा। बताओ बेटा, ये हेलोफॉर्म की बैंड बजा दी कि नहीं बजा दी बेटे, ये हेलोफॉर्म, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, रिएक्शन कैसे लिखना, ईच एंड एवरीथिंग बेटा सब कुछ बहुत तगड़े से समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सो दिस इज वन सॉर्ट ऑफ हेलोफॉर्म। बहुत मेहनत की है बेटा मैंने आपको इसके लिए, और सोचो कि सारे पॉइंट्स आपके सामने है बेटे। आप अगर आपने वन शॉट पूरा यहाँ तक देखा है बेटे, 100% आपको कमेंट करके ही जाना है, किसी भी हाल में बता के जाना है, जो भी है जैसा भी है वो मुझे बता के जाना है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, मैं आपके कमेंट को रीड भी करता हूं बेटा, उसका रिप्लाई भी करता हूं, ठीक है। तो अब ये देखो कंप्लीट अपने वन शॉट हेलोफॉर्म का कंप्लीट कर लिया, और बेटा अब अपन फिर से नेक्स्ट और धमाकेदार सेशन में मिलेंगे कुछ नई नेम रिएक्शन के साथ और मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे। टिल देन बेटा खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, व्हाई नॉट डी।